सप्ताहांत बैठक में हम सब लोगों का स्वागत है। यहाँ धर्मशाला में जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे घर मेरे ठीक सामने छत पर कुछ कपड़े सूख रहे हैं। धीमे धीमे उनसे पानी निचुड़ करके नीचे गिर रहा है और हल्की हल्की हवा में वे हिलते डुलते भी अपने अंदर सोखे हुए पानी को नीचे झाड़ रहे हैं और ऊपर से आ रही धूप उनसे उनके अंदर जो पानी है उसको सोख रही है। सूखता हुआ कपड़ा देखना बड़ा ही रोचक होता है। बहुत अर्थों में ये जीवन की गहरी दृष्टि का संकेत करता है। आज उतनी कड़ी धूप नहीं है। सामने पूरी धर्मशाला घाटी और उनमें बने हुए छोटे बड़े मकान दिखाई पड़ रहे हैं। तारकपुर तारकपुर आसमान में हल्के फुल्के बादल हैं। कोई पंछी ठीक सामने वाले वृक्ष पे गीत कुछ गा रहा है रह रह करके, लेकिन झुरमुटों से उस उसे देखना संभव नहीं है। कहीं वो छिपा हुआ है उनके पीछे। आज हम लोगों ने माझी नदी उसमें प्रवेश करके पार की है। धान के खेतों के बीच से गुजरे नदी के किनारे किनारे हम लोग, जब बहुत सारे फूल खिले होते हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं यहाँ पर। खास करके लताओं में खिलने वाले फूल तो बहुत है। अक्सर वे घर के आंगनों के बजाय कहीं भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सड़क के किनारे, पगडंडी के किनारे, पेड़ों पर लटके हुए, और स्वस्थ फूल होते हैं। ऐसा नहीं कि मुरझाए से, बड़े कमजोर से। और हम लोगों ने आज डांट भी खाई है। एक किसान नाराज हो रहा था कि उसके खेतों की मेड़ों से क्यों जा रहे हैं। बहुत नाराज हो रहा था। कितना सुंदर है पंछी के गीत को सुनना और किसान की नाराजगी को सुनना। जब आप सुनते हैं बिना प्रतिक्रिया के, आवाज सुनते हैं और प्रतिक्रिया के बिना सुनते हैं। पंछी को सुनना थोड़ा आसान है कि जब वो आवाज आ रही है तो भाषा नहीं प्रवेश कर रही है, सिर्फ आवाज आ रही है। उसमें बहुत आसान है बिना प्रतिक्रिया के कि ये कोयल की आवाज है, पपीहे की आवाज है, तो थोड़ा आसान है। किसान के साथ थोड़ा जटिल है क्योंकि उसमें भाषा है, भाषा के अर्थ है, उनका आशय है, इसलिए थोड़ा कठिन है, लेकिन हो जाता है। थोड़ा सा ही हम धैर्य रखें तो हो जाता है। क्योंकि किसान डांट रहा है कि एक दिन और आए थे, अब दोबारा मत आना इधर से, तो वो हमारी छवि को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पर अगर हम बिना प्रतिक्रिया के सुने, पूरे रोए रोए से सुने, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे अंदर चोट पहुंचाने जैसा है। सुना गया,
भरपूर सुना गया, उसकी भरपूर अटेंडिंग हुई और वह चीज वहीं विसर्जित हो गई। आगे के लिए कोई भी खरोंच नहीं बची। नहीं तो मुझे कोई डांट सकता है और इसका क्या जाता है, हम तो मेड़ से जा रहे हैं और खेत दूसरे के होंगे, एक खेत कोई उसका होगा। हम लोग चट्टानों पर खड़े हैं, उस पर बैठे हैं, वह तो किसी की नहीं है, पर उस पर भी वो हक जता रहा है। ऐसा बहुत सारा ख्याल आता है, लेकिन नहीं, हमने ठीक से सुना। सुनने की, ठीक से सुनना का मतलब कि बिना सुनने वाले के सुनना, सुना गया, सुनने में ही वह बात अगर जीवन पर लागू होती तो प्रवेश कर जाती, लागू नहीं होती है वहीं विसर्जित हो गई। अब बल्कि अगर ठीक से कहें तो थोड़ी करुणा आती है अपने आप, जो नहीं कि हम पैदा करते हैं कि हमें करुणावान होना चाहिए, हमें क्षमा करना चाहिए, ये सब नहीं, ये सब बकवास की बातें हैं। क्षमाशीलता, करुणा जो होश से आती है, जो सम्यक अवलोकन, सम्यक अवधान से जगह लेती है, वह अपने आप उगती है। यदि अवधान हो तो आती है कि कुछ दुख होगा बेचारे को, अन्यथा इतनी सी बात के लिए कोई क्यों किसी को चोटिल करने की कोशिश भी करेगा, भले वो चोटिल ना हो। एक छोटी सी कविता के साथ हम लोग आज की बैठक की शुरुआत करते हैं। आज हम लोगों ने संवाद के लिए बिंदु चुना है खोज व अन्वेषण। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और यह बड़ा प्रासंगिक बिंदु है। हम सब लोग जो एक साथ चल रहे हैं आरण्यक मंच पर, उन वे लोग कम से कम इतनी अंतर्दृष्टि तो पा गए हैं कि असंभव प्रश्न की कीमिया काम करती है और यह ऐसे जागरण को उघाड़ती है जो नैसर्गिक है। लेकिन उसमें भी कुछ चीजें हैं जो मन लेकर के बार बार आता है, जिसकी वजह से चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं या उसमें एक धुंध सी छाने लगती है। उस पर हम आज विस्तार से चर्चा करते हैं। कविता है, अड़स जाते हैं कुछ लोग, अड़स जाते हैं कुछ लोग चौखटों में, इतने जंगल होते हैं कि कोई बगिया उन्हें समा ही नहीं पाती। इतने जंगल होते हैं कि कोई बगिया उन्हें समा ही नहीं पाती। उन्हें चिलचिलाती धूप भी चाहिए, घटा घोप छांव भी, कभी कभी तो दोनों एक साथ चाहिए। जंगल के आवारा गीत वहां छेड़ते हैं जहां करीने से अमराई झूमती हो। जंगल के आवारा गीत वहां छेड़ते हैं जहां करीने से अमराई झूमती हो। बस्ती से निकल अकेले नाचते रेतीले बवंडर में घुसकर, बस्ती से निकल अकेले नाचते रेतीले बवंडर में घुसकर गोल गोल घूमते हैं। शायद उनसे ही जीवन अभी बगीचों के सीखचों में जकड़ा नहीं, शायद उनसे ही जीवन अभी बगीचों के सीखचों में जकड़ा नहीं। और वे ही वह सच है, और वे ही वह सच है जो कहता है कि जीवन कभी भी इतना मरुस्थल हो ही नहीं सकता कि नृत्य छीन सके। जो कहता है कि जीवन कभी भी इतना मरुस्थल हो ही नहीं सकता कि नृत्य छीन सके। उनसे तरंगायित प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, उनसे तरंगायित प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, पर हृदय में, पर हृदय में गहरे ऐसे उतरते हैं कि एक अंतहीन उन्मुक्त हंसी छूट जाती है। हृदय में गहरे ऐसे उतरते हैं कि एक अंतहीन उन्मुक्त
हंसी छूट जाती है। कविता कह रही है कि थोड़े से लोग होते हैं जो अड़स जाते हैं। अड़स जाते का मतलब फंस जाते हैं चौखटों में, जो दरवाजे का चौखट होता है निकलने के लिए, उसी में फंस जाते हैं। कविता यह कहना चाह रही है कि हमारे जो सोच विचार के नॉर्म्स हैं, नियम कानून हैं, हमारे ज्ञान के जो कायदे निर्मित हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इसमें समाते नहीं। अधिकांश लोग समा जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाते नहीं, जिनको यह सारे संस्कार, सारे सम्मोहन नहीं छल पाते हैं। उनका एक हिस्सा बगावत कर जाता है, विद्रोह कर जाता है। अन्यथा सब लोग एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक हैं। उनको सारी चीजों के फलसफे पता है। वो हर चीज को सोच विचार के दायरे में, समझ के दायरे में खींच कर ले आते हैं। दुख है, कहेंगे कि सुख दुख तो झेल रहे हैं, रो रहे हैं, चलते हैं तो ऐसा लगता है कि शोक चल रहा है, पर उनके अंदर दुख सुख तो जीवन का अंग है। किसने कहा दुख सुख जीवन का अंग है? आपने सत्यापित किया? दुख सुख जीवन का अंग नहीं है। दुख सुख जीवन का अंग बनाया गया है, हमने निर्मित किया है। जीवन दुख सुख से न्यारा है, पर फलसफे हैं, फिट बैठ गया है आदमी। ये होने पे क्या करना, वो होने पे क्या करना, क्रोध आने पे क्या करना, लोभ आने पे क्या करना, वैर होने पे क्या करना, सब सुनिश्चित है। सब ग्रूव्स कटे हुए, खांचे बने हुए, उनके अनुसार ही हम व्यवहार करते चले जाते हैं, उनके अनुसार ही आचरण करते चले जाते हैं। पता नहीं। सारी चीज। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज सर, माइक ऑफ कर लें। सारी चीजें पहले से सुनिश्चित है, तो उस हिसाब से चलते चले जाते हैं। पर कुछ लोग हैं जो बगावत कर जाते हैं, जिनको यह पूरी चीजें क्यों होता है हम कह नहीं सकते, पर उनको ये सारी चीजें घेर नहीं पाती, यह सारी चीजें उन पर कब्जा नहीं जमा पाती हैं। कविता विस्तार से यह कह रही है, पुरानी कविता है, 4-5 साल पुरानी लिखी गई है, आई है। इतने जंगल होते हैं कि कोई बगिया उन्हें समा ही नहीं पाती। बगिया यानी जो हम बागुड़ लगाते हैं, अस्तित्व में कहीं बगिया थोड़ी है जिसमें बगिया बगिया हमेशा किसी की होती है, उसकी बागुड़ लगी होती है, उसमें सब चीजें हम अपनी बुद्धि के करीने से लगाते हैं। वहां जहां पर हमने अपनी बुद्धि लगानी शुरू की, बड़ा उसको अपना सा बनाना शुरू किया, कुछ है जो मर गया, कुछ है जो ठहर गया, प्रवाह रुक गया। तो कविता कह रही है कि इतने जंगल होते हैं कि कोई बगिया, मतलब कोई पूर्व निश्चित धारणा, मान्यता, संस्कार उन्हें समा ही नहीं पाता। उन्हें चिलचिलाती धूप भी चाहिए। हम हमारे अंदर क्या है कि ये मिल जाए ये ना मिले, लेकिन वो इतने विरोधाभासी होते हैं कि चिलचिलाती धूप भी चाहिए और घटा घोप छांव भी, और कभी कभी तो दोनों एक साथ चाहिए। यह विद्रोह है एक तरह से। पूरी सुनिश्चित स्थापित व्यवस्था जो हमारी बुद्धि में भरी हुई है, उसके प्रति एक गहरा विद्रोह है। जंगल के आवारा गीत वहां छेड़ते हैं जहां करीने से अमराई झूमती हो। हम अपने गीत कहाँ गाते हैं? हम अपने गीत जाके मंच पे गाते हैं, हम अपने गीत महफिल लूटने के लिए गाते हैं, लेकिन वे कहाँ गाते हैं? जहां अमराई झूमती हो। अमराई के तो कान भी नहीं होते हैं। अमराई का मतलब आम का जहां कुंज हो, बहुत सारे आम के पेड़ हो, वहां पे जाके गीत गाते हैं। वहां गाने का क्या मतलब है? असल में गीत अमराई में ही गाए जा सकते हैं। जब आप गीत अमराई के बाहर गाते हैं किसी को सुनने के लिए, वह गीत नहीं होता है, वह कुछ और हो जाता है। बस्ती से निकल अकेले नाचते रेतीले बवंडर में घुसकर गोल गोल घूमते हैं।
बस्ती यानी जो सुव्यवस्थित सारी चीजें हैं वहां से निकल, जो कहीं बवंडर घूम रहा है उसके साथ साथ बवंडर जो नेचुरल चल रहा है, जो सहज है, उसके साथ सांकेतिक रूप से इशारा कर रहा है कि जो बधे बधाए ढर्रे हैं, स्थापित ढर्रे हैं, उनसे एक विद्रोह है। यह वो विद्रोह, वह विद्रोह नहीं है जो हिप्पी का है, इसके पीछे एक गहरा अनुशासन है जो कि आगे कविता प्रकट करेगी। रेतीले बवंडर में घुसकर गोल गोल नाचते हैं। वे रेतीले बवंडर में घुसते हैं जहां प्रकृति है और नाचते हैं। कविता साथ में ही स्पष्ट कर रही है कि वे निसर्ग के साथ जुड़ करके नाचते हैं। हिप्पी निसर्ग के साथ नहीं जुड़ता है, हिप्पी मनमाने ढंग से काम करता है, वो बवंडर के अनुशासन में नहीं चलता, लेकिन ऐसे लोग बवंडर के अनुशासन में चलते हैं। बवंडर का अनुशासन जो निसर्ग का अनुशासन है, और हिप्पी जाकर के वह कुछ और अपने मनगढ़ंत ढंग से जीना शुरू कर देता है, नशा करना शुरू कर देता है, फ्री सेक्स उसके जीवन में आ जाता है, मतलब न जाने कितनी ऊट पटांग चीजें उसके जीवन में आ जाती है। शायद उनसे ही जीवन अभी बगीचों के सीखचों में जकड़ा नहीं है। ऐसे थोड़े से लोग सांकेतिक बात है, थोड़ी से हमारे हम सब के अंदर जो वह संभावना है थोड़ी सी, उसी से अभी जीवन सब मशीन नहीं हो गया है, सीखचों में झगड़ा नहीं है, मशीन सीखचों में जकड़ी है, उसकी सारी चीजें एक दूसरे के साथ फिट है। एक भी चीज हटा देंगे तो मशीन नहीं काम करेगी। हमारे जीवन में देखते हैं ना, कुछ भी मिसफिट हो जाता है हम बेचैन हो जाते हैं, मशीन है हम। जीवन कभी भी नहीं होता है, देखते हैं कितना कुछ बनता बिगड़ता रहता है अस्तित्व में, कहीं कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे जन जीवन से पता लगा 100 रुपए की नोट गिर गई कहीं, बड़े बेचैन हो जाएंगे हम, क्योंकि सब फिट है, एक दूसरे के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, और उसमें जरा सा भी कोई चीज मिसफिट हुई कि मशीन काम करना बंद कर दी, तो हम भी काम करना बंद कर देते हैं। और वे ही वह सच है जो कहता है कि जीवन कभी भी इतना मरुस्थल हो ही नहीं सकता कि नित्य छीन ले। जीवन कभी भी इतना मरुस्थल नहीं हो सकता कि नित्य छीन ले। यहाँ कुछ छिन ही नहीं सकता, छीनने का उपाय ही नहीं है। कुछ अगर छीनने की अंदर धारणा मान्यता चल रही है तो हमने ही कुछ प्रक्षेपित किया होगा। और नाचने को रोकने के लिए जीवन कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि छीन सके, कि अब इतना छिन गया है कि अब नाचा नहीं जा सकता, गीत नहीं गाए जा सकते हैं। जीवन सदा महोत्सव है। यहाँ जो थोड़ी मान्यता छिन जाएगी, थोड़ी धारणा छिन जाएगी, पर मान्यता धारणा हमने यहीं से पाई ना। जो कुछ पाया हमने यहीं तो पाया, और जो कुछ छूटा यहीं छूटा। तो क्या पाया क्या छोड़ा? गीत तो हम लेके आए थे, गीत हमारे पास है, नृत्य हम लेकर के आए थे, नृत्य हमारे पास है और नृत्य हमारे साथ रहेगा जहां जहां हम जाएंगे। कुछ पाया कुछ छूटा, इससे क्या फर्क पड़ता है? पर अगर हमने सीखचों के इस अनुशासन को देख लिया, जो बगीचे का अनुशासन है वह देख लिया, तो फिर नृत्य गीत नहीं उतरेंगे, नृत्य गीत छिन जाएंगे। वो मशीन है, उनके तरंगायित प्रश्नों के उत्तर नहीं होते। यह असंभव प्रश्न की बात कही जा रही है। उनके तरंगायित प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, पर हृदय में गहरे ऐसे उतरते हैं कि एक अंतहीन उन्मुक्त हंसी छूट जाती है। हम आप प्रश्न उठाते हैं ना कि साथ में एक दूसरे की तरंग तरंग जब मिल जाती है, मित्रवत जब हम साथ में बैठते हैं तो प्रश्न उठाते हैं कि क्या कोई ऐसा संबंध है जो मैं से मुक्त है? क्या कोई ऐसा संबंध है जो मैं स्थापित नहीं कर रहा हूं, जो मैं सिद्ध नहीं कर रहा हूं, जिसमें मैं हाथ पैर नहीं मार रहा हूं? उस अन्वेषण को जगह मिलती है। वहां पर कुछ उत्तर तो नहीं आता, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि क्या कोई ऐसा संबंध है इस वृक्ष से, इस प्रकृति से, उस व्यक्ति से जिसके साथ मैं रह रहा हूं, पति पत्नी भाई बहन कह रहा हूं, उसके साथ क्या कोई ऐसा संबंध है जो मैं नहीं निर्धारित कर रहा हूं? मैं यानी बुद्धि के अतिरिक्त और कोई मेरा होना निर्धारित करना है नहीं, जहां तक हम जानते हैं। वहां पर क्या होता है? क्या एक
खुशी, एक उन्मुक्त हंसी नहीं छूट जाती है अकारण? होती है। क्यों? क्योंकि सोच विचार बनावट के आधार पर जो संबंध था वह प्रश्न ने पोंछ दिया। हम सबके साथ साथ चलते हुए, तरंगायित प्रश्नों को साझा करते हुए वह मिट गया। पुराना जो एक संबंध का पैटर्न चल रहा था, और वह जो मिट गया तो वहां पर वह संबंध तो है ही जो नैसर्गिक है, जिस तल पर हम सब लोग अखंड हैं। शारीरिक तल पर एक ही आकाश में हम सब एग्जिस्ट करते हैं, वायुमंडल से हम लोग सांस लेते हैं, एक ही सूरज हमको पोषण देता है, ऐसे ही प्राणों के तल पर भी हम सब एक हैं। पर यह वैचारिक बात नहीं है, यह सत्यापित होकर जीवन के बोध में उतर करके आती है, इसलिए वहां पर उन्मुक्त हंसी छूट जाती है अपने आप सोच करके नहीं ऐसा कुछ लाते हैं। जब यह असंभव प्रश्न उठाते हैं कि क्या कोई ऐसा संबंध है जो हमारी भूमिका से मुक्त है, तो वहां पर ऐसा संबंध जो कि प्रेम का संबंध है, हमारे द्वारा निर्धारित प्रेम का नहीं, जो सच में ही प्रेम का संबंध है, वो वहां पर उघड़ जाता है, उन्मुक्त हंसी छूट जाती है। थोड़ा आज अब आगे बढ़ते हैं, विषय में प्रवेश करते हैं। हमारे सामने दो शब्द हैं, एक है खोज और दूसरा है अन्वेषण। तो पहले खोज शब्द को समझ लेते हैं। कभी हमने यह सोचा है कि हम खोजते क्या हैं? जिस चीज को हम जानते हैं उसे खोजते हैं। मोबाइल गुम हो जाए या पेन गुम हो जाए तो हम उसे खोजते हैं, क्योंकि पेन से हमारी जान पहचान है। पेन को हम जानते हैं, उसे देखा है, उसे प्रयोग किया है, उसे खोज रहे हैं। वह खोज है जिसे हम जानते पहचानते हैं, एक बात। और दूसरी बात कि जिस चीज को हम जानते पहचानते हैं उसे खोजने में खोजने वाला होता है, यानी हम खोजते हैं, तो वह खोज है। जिसे हम पहचानते जानते हैं और जिसे करने के लिए हम उपस्थित रहते हैं, तो वो खोज है। हम पता लगाते हैं, कभी बिस्तर के नीचे देखते हैं, कभी अलमारी में खोजते हैं, कभी कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं कि कहाँ गिरा, फिर मन के भीतर सोचते हैं कहाँ कहाँ गए थे, वहां वहां जाकर के ढूंढते हैं, टटोलते हैं। तो यह खोज, जिस चीज को हम जानते पहचानते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज आप खोजते हैं वह मिल जाती है। बाह्य बाह्य संदर्भ में मिले ना मिले उस पर हम बात नहीं करते हैं, लेकिन अंतस के संदर्भ में अगर हम कोई चीज खोज रहे हैं तो मिल जाएगी, क्योंकि हमारा मन जिस चीज को समझ रहा है उस चीज को प्रोड्यूस भी कर सकता है। एक कहानी से हमको बात समझ में आएगी। एक व्यक्ति शांति की तलाश में हिमालय पर्वत पर गए। जैसे अभी हिमालय पर्वत है, ऐसे वह गए। उनको बड़ा क्रोध आता था। तो क्रोध आता था, उनके मन ने कहा कि जीवन व्यर्थ है, शांति की तलाश की जाए। क्रोध जब न हो तब जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ। बनाया मन ने लक्ष्य कि शांति की तलाश की जाए। आग बबूला रहते थे हरदम, बात बात पर मारने काटने को उतारू हो जाते थे, तो चले गए खोज करने के लिए हिमालय पर्वत पर। 30 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की हिमालय पर्वत पर, और 30 वर्ष में धीरे 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 वहां पर उन्होंने शांति हासिल कर ली, जिसे उन्होंने तय किया था चलते समय। क्रोध और क्रोध का विपरीत उन्होंने प्रक्षेपित किया था कि क्रोध का विपरीत शांत होना है, जो जिसे वो शांत होना कहते हैं, कि क्रोध का न आना। जिसे तय किया था उसको उन्होंने पा लिया, वहां क्रोध वगैरह नहीं आया। वो बड़े ही छाती फुला करके और पहुंचे कुंभ मेले में। वहां गए और उन्होंने देखा कि अब तो मैं सच में ही संत हो गया हूं, मुनि हो गया हूं। अब मुनि का एक ही लक्षण होता है कि क्रोध वगैरह ना आता हो,
तो अब मुझे कोई चिंता नहीं। तभी अब मेले ठेले की भीड़, वहां तो कोई देखता नहीं किसी को, वहां तो बस चलने का मन होता है। गंगा जी दिखती हैं, संगम दिखता है, तो लोग बढ़े चले आ रहे थे, तभी किसी ने खड़ाऊ पहन करके इनके पैर पर पैर रख दिया। खड़ाऊ, लकड़ी का तल्ला, पैर पे पड़ा, तिलमिला गए। 30 वर्ष की साधना भंग हो गई। ऐसा क्रोध अंदर से, बल्कि और उफन करके निकला कि जड़ दिया एक। जब जड़ दिया, अब वह बेचारा तो समझ नहीं पाया कि हुआ क्या, मामला क्या हुआ। साधु बाबा को ऐसा क्या हो गया कि वो इतना क्रोध आ गया। अब वह भी अपना संगम स्नान करने की जल्दी में था, अब आगे बढ़ गया। अब इन्होंने सोचा, अरे 30 वर्ष की इस दुष्ट ने तपस्या भंग कर दी। अब उस दुष्ट ने तपस्या भंग कर दी, या यह झूठा साध्य था जो चला गया, यह झूठी शांति थी जो खो गई। हम ऐसा ही तो करते हैं कि इस दुष्ट ने मेरी तपस्या भंग कर दी, यह दुष्ट है जो मुझे लूट गया। दुष्ट लूट गया, दुष्ट ठग गया, या आप कुछ लेकर के ठगने के लिए तैयार थे? आपका जो सयानापन था वो ओछा था। आपके सयानेपन में बहुत सारी चतुराइयां थी, कुटिलताएं थी। उन कुटिलताओं का उपयोग करके कोई ठग गया। आप कुटिल हैं तो कोई ठग जाएगा, कोई लाभ उठा ले जाएगा। दोष उसका नहीं है, आपका है। तो ऐसा ही हुआ। अब वो बेचारे बड़े परेशान हुए कि यह तो 30 साल की साधना भंग हो गई, मैं तो वहीं का वहीं जवानी में गया था, बुढ़ापा आ गया। 20-25 साल की उम्र में गए होंगे तो 55-60 उम्र हो गई होगी। ये तो पूरा जीवन व्यर्थ गया। यही खोज का अर्थ होता है। यदि आप कुछ चाहते हैं, आप दान चाहते हैं, दानी होना, आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं, आप क्षमाशील होना चाहते हैं, वैसे हो जाएंगे। आप उदार होना चाहते हैं, आप मौन होना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, आप हो जाएंगे। पर जीवन के जब धरातल पर उतरेंगे, वह सारी चीजें नाकामयाब होंगी, वह सारी चीजें असिद्ध हो जाएंगी। यह बिल्कुल प्रायोगिक बातें हैं। खोज का यह अर्थ हुआ कि खोज, आप कुछ भी खोजेंगे उसे पालेंगे। अब थोड़ा अन्वेषण को समझते हैं। अन्वेषण क्या है? अन्वेषण, जिसमें किस चीज का अन्वेषण करना है उसका हमें नहीं पता है, पर जहां पर हम हैं उस चीज को भली भांति सत्यापित कर लिया गया है कि वह क्या है। एक संभावनाओं की ओर गति अन्वेषण है, पहली बात। और अन्वेषण में अन्वेषक नहीं होता है, अन्वेषण करता नहीं होता है। उसको भी थोड़ा हम लोग साथ साथ समझ लें। अन्वेषण जिन आयामों की सूचना हमारे अंदर है, उन आयामों के परे जाकर के चीजों का प्रफुल्लित होना, चीजों का अंकुरित होना है। एक छोटी सी कहानी से वह बात हमें समझ में आएगी। थोड़ा कोई भी कहानी ठीक हमारी भावना का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, इसलिए उदाहरण हम लें और वहीं छोड़ें, दृष्टांत लें और वहीं छोड़ें। दृष्टांत के आधार पर अगर हमारा पूरा का पूरा अन्वेषण चल रहा है तो इसका मतलब फिर हम खोज कर रहे हैं। दृष्टांत ले, वहीं छोड़ दे, अन्वेषण को मुक्त रखें। लेकिन दृष्टांत के पत्थर बांध दिए तो फिर वही दशा हो जाएगी जो वेदांत की होती है। एक राजा अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचा। 3 पुत्र थे उसके। उसने तीनों को बुलाया और तीनों को एक एक मुट्ठी सरसों दी। कहा कि यह सरसों मुझे जब मैं मांगू तब वापस करना। उन तीनों ने ले लिया।
वो परीक्षा लेना चाहता था कि कौन उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया जाए, जो योग्य हो वह उत्तराधिकारी के रूप में राज्य का घोषित हो। पहले लड़के ने देखा राजकुमार है वो, उसको आप सरसों का दाना पकड़ा रहे हैं, क्या फालतू चीज है, बाहर निकला, उसने फेंक दिया। दूसरा थोड़ा सा लायक था, उसने कहा कि पिताजी ने दिया है तो बहुमूल्य चीज है, इसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए, और पिताजी अगर मांगते हैं कभी तो इसको जैसे का तैसा वापस कर देना चाहिए। उसने उसको बढ़िया सा एक मखमल के कपड़े में उस रखा, बांधा, बांध करके सोने की पिटारी में ले जाकर के अपने कमरे में सबसे सुरक्षित अलमारी में रख दिया। तीसरा लड़का जो था उसने बीज लिए और ले जाकर के जो राजमहल के पीछे खेत था वहां पर उसे बो दिया। समय बीता, कुछ महीने बीते, राजा ने बुलाया। पहला राजकुमार आया, उसने कहा कि मैंने तुम्हें जो दिया था वो कहाँ है। उसने कहा कि क्या कह रहे हैं आप, मुझे तो याद भी नहीं, वो भूल भी गया होगा कि। राजा ने कहा कि ठीक है तुम जाओ। दूसरे को बुलाया, वो लायक था, योग्य था, जैसे बहुत सारे हम लोग लायक होते हैं, एकदम अक्षरशः पालन करते हैं, एकदम परंपरा, परिपाटी, धर्म, अनुशासन, समाज, नीति, राष्ट्र उसके एकदम अनुगामी होते हैं। वैसा वह था। वह कहा कि बस 1 मिनट दीजिए, गया अपने कमरे में, झट से अलमारी खोल करके लेकर के आया। जब उसने मखमल का कपड़ा खोला तो पाया कि बीज सड़ चुके थे। राजा ने कहा कि वापस रख दी उसको। वह मायूस होकर के कमरे से बाहर चला गया। तीसरे को बुलाया, वह आया। राजा ने कहा कि कहाँ है वो जो मैंने आपको दिया था। उसने कहा जरा आप बाहर आए। वह लेकर के गया, उसने पीछे दिखाया, मीलों तक खेत फैला हुआ था जिसमें सरसों के फूल लगे हुए थे। राजा ने देखा और पूछा कि ये क्या है। उसने कहा पिताजी जो आपने दिया था। कहा मैंने तो 1 मुट्ठी सरसों दी थी। उसने कहा कि आप जरा और आए। गोदाम में ले गया, वहां देखा कि सरसों की बोरियां रखी हुई है, सरसों के बी दानों की। कहा यह भी है। तो राजा ने पूछा तुमने क्या किया। उस राजकुमार ने कहा कि आपने जितना दिया था उतना मैंने बो दिया, फसल आई, उस फसल को फिर वापस जब ऋतु आई तो बोया, फिर आई, फिर बोया। अब यह तीसरी चौथी फसल है जिसमें इतनी दूर तक सरसों के बीज ही बीज है, और अभी पूरा बोया नहीं जा सका है, इतना यहां भी है। राजा ने कहा तुम उत्तराधिकारी हुए। यह संभावनाओं की तरफ गति है। बुद्धि की, थोड़ा बुद्धि को भी समझ लें हम लोग साथ में चलते हुए। बुद्धि 3 तरह की होती है, बुद्धि के तल पर ही समझ लें। एक बुद्धि होती है चर्म बुद्धि, दूसरी होती है काष्ठ बुद्धि, और तीसरी बुद्धि होती है तैल बुद्धि। चर्म बुद्धि क्या होती है कि चमड़ा है, चमड़े में अगर आप छेद करेंगे तो जब आप बाहर निकालेंगे तो चमड़ा वापस भर जाएगा। अगर आप जूते का चमड़ा लें तो उसमें छेद करें किसी कील से और वापस निकाल लेंगे कील, तो जब आप वापस निकालेंगे तो वो फिर उस स्थान को भर लेगा। तो ये होती है चर्म बुद्धि, जिसमें जितना आप कह रहे हैं उतना गया, और जब आपने कहना बंद कर दिया सब गायब। दूसरी होती है काष्ठ बुद्धि, लकड़ी। लकड़ी में जितना आप सुराख कर देंगे, सूखी लकड़ी में, वह न घटेगा न बढ़ेगा, सैकड़ों साल तक वह उतना का उतना बना रहेगा। तो जैसे वो दूसरा लड़का था जो ले जाकर के अलमारी में रख दिया था, तो उसने
आपने कुछ कहा, उतनी बात समझ में आई, लेकिन उसमें कोई गति नहीं हुई। जैसे हम बहुत सारे मित्र होते हैं ना, जो प्रश्न उठाते हैं और राम नाम जप की तरह प्रश्न उठा रहे हैं, बस जप रहे हैं कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। तो ये बस शब्दों में बात चल रही है। तीसरे होते हैं, तीसरी बुद्धि जो तैल बुद्धि है। तैल बुद्धि जैसे तेल, जैसे पानी का कोई बर्तन भरा हुआ रखा है, उसमें एक बूंद आप तेल डाल दीजिए, तेल तुरंत पूरे सतह पर फैल जाएगा। जितना डालेंगे आप, बूंद भर जगह तक होना चाहिए ना, लेकिन वो पूरा फैल जाएगा। यह ग्रो हो जाना है, यह फैल जाना है। ये बुद्धि के भी तल है, ये जो बुद्धि काम करती है उसका भी ढंग है। तो उसके माध्यम से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो अन्वेषण जो है वह संभावनाओं की ओर गति है, और बुद्धि की एक ऐसी भी दशा है, बुद्धि की, और इसमें कुशाग्र बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है कि आपको बहुत तकनीकी रूप से दक्ष होना चाहिए, बल्कि बुद्धि की शुद्धता थोड़ा सा जरूरी है। बुद्धि थोड़ा सा जटिल न हो, बड़ी कुटिल न हो। बड़ी बहुत सारे लोग होते हैं जो जो कुछ नहीं जानते। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो इतने कुटिल होते हैं, जिनका काम ही है दिन रात आसपास झगड़ा लगाना। वो एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र ही करते रहते हैं, और बहुत सारे तथाकथित रूप से सभ्य समाज में भी पाए जाते हैं। वो दूसरे की बुराई ही खोज रहे हैं, जिस बुराई के माध्यम से वो आपको नीचा दिखा सके। वो खुद को ऊंचा करने के जुगत में नहीं है, वे आपको नीचा दिखा सके तो उनको लगता है कि वो थोड़े से ऊंचे हैं, थोड़ा उनके अंदर कोई प्रभुता है, थोड़ा जीने लायक है। उनकी पूरी युक्ति ही ऐसी होती है। तो ये तीन प्रमुख रूप से ढंग है। अन्वेषण उस संभावना की ओर गति है जिसको हमारा मन पकड़ नहीं सकता, खास करके अंतस के क्षेत्र में। जैसे निरंतर हमारे अंदर सोच विचार चल रहे हैं, सोच विचार के चलते चलते हम लोग यह समझते हैं कि जीवन का होने का मतलब, जीवित होने का मतलब सोच विचार की ही गति है। फिर दूसरा, उसी के क्रम में हम क्या करते हैं कि बिना सोच विचार के रहने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। देखिए, यह सोच विचार का लगातार चलते रहना और बिना सोच विचार के रहना, ये उसी चीज का आगे आया हुआ रूप है। यह थोड़ा सा उसी क्रम में आगे बढ़ा हुआ ढंग है। लेकिन इस बात का उदय होना, एक बिल्कुल भिन्न आयाम का उदय होना कि सोच विचार चल रहा है, इसमें कोई एक सत्ता है जिसको सोच विचार चल रहा है। यानी मैं हूं जिसे सोच विचार चल रहा है, मैं हूं जो सोच विचार के बिना जीने की कामना कर रहा हूं, यानी मैं हूं जिसे क्रोध घट रहा है, और मैं ही हूं जो शांत होने की कामना कर रहा है। यह एक क्रम है, यह एक ढर्रा है। जो संभावना पैदा होती है वह अब यहां से शुरू होती है, असंभव प्रश्न की एक बिल्कुल भिन्न आयाम जो अब तक चलता रहा। उस ढर्रे से, उस पैटर्न से इसका कोई मतलब नहीं कि क्या ऐसा जीना संभव है जो सोच विचार से मुक्त है। अब यह बुनियादी रूप से अलग बात आ गई। बुनियादी रूप से अलग बात कैसे? जैसे उस तीसरे राजकुमार के अंदर आई कि इसको बोया भी जा सकता। क्या वे लोग नहीं जानते थे कि बोया जा सकता है? ऐसा कौन है कि जो यह सवाल नहीं समझ सकता है कि बिना मैं के क्या जीना संभव है? ये सवाल किसी को दिया जाए तो वो क्यों नहीं उसको परख सकता है, उसकी जांच में उतर सकता है। जांच में उसको देखना तो बनता है ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो खारिज कर दे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो अलग बात है, पर समझ में तो आ सकता है ना कि हाँ ये सवाल क्या है। उन दोनों राजकुमारों को भी ये बात, वे भी जानते होंगे कि बीज बोए जा सकते हैं। लेकिन ये जो तीसरा आयाम, जबकि ये बुद्धि के तल की ही बात है,
यह प्रज्ञा के तल की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि के तल पर ही कि बीज बोए भी जा सकते हैं और इतनी दूर तक फूल खिलाए जा सकते हैं, और वही बीज इतनी भारी मात्रा में गोदाम में भी भरे जा सकते हैं। यह संभावना उन दोनों लोगों को नहीं आई इस तीसरे आयाम की, क्योंकि उनकी बुद्धि एक विशेष पैटर्न में ही चल रही थी कि पिताजी ने कहा है, मजाक भी करते रहते फेंको, पिताजी ने कहा है तो इसको सुरक्षित रखो, पिताजी ने कहा है, ऐसे ही थोड़ी कहा होगा, भला सरसों के बीज क्यों देंगे, कुछ बात जरूर होगी इसमें। तो वहां पर विवेक को जन्म मिला थोड़ा सा कि इसकी और क्या संभावना हो सकती है। अब आप क्या कह सकते हैं कि वे जो बोरों में रखे हुए बीज हैं सरसों के, या जो फैला हुआ खेत है, या वे बीज नहीं है? निश्चित रूप से उन्हीं बीजों से यह पूरा खेत फैला हुआ है, निश्चित ही उन्हीं बीजों से ये बोरे रखे हुए हैं। और क्या आप कहेंगे कि वो पुराने बीज रह गए? नहीं, ये और भी परिष्कृत रूप में आ गए हैं। तो दोनों ही बात हम नहीं कह सकते कि ये पुराने नहीं है या ये पुराने हैं, पुराना है भी नहीं और पुराना है भी, लेकिन उसका नवीन संस्करण है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि बुद्धि के तल की बात है। तो जब ये तीसरी संभावना पैदा होती है कि न हम लोभ से दान की ओर, न हम लोभी बने रह रहे हैं और न लोभ से दान की ओर जा रहे हैं, कि क्या हम सवाल उठा रहे हैं, क्या ऐसा जीना संभव है जो लोभ और दान दोनों से मुक्त है? क्या ऐसा जीना संभव है जो विचार और बिना विचार के जीने दोनों से मुक्त है? अब यह जो चीज है, यहां से अन्वेषण का आरंभ हुआ, क्योंकि हमको पता नहीं है। इसके पहले विचार से विचार के शांत होने की ओर जो गति थी वह खोज थी, क्योंकि हमको पता चलता है, अनुमान लगता है कि ऐसा हो सकता है, मैं विचार में डूबा हुआ हूं तो बिना विचार के हो सकता हूं, तो ये खोज चल सकती है। मैं क्रोधी हूं तो बिना क्रोध के हो जाऊं, यह एक खोज, इस ओर जाना एक खोज है। लेकिन अन्वेषण कि क्या ऐसा जीवन संभव है जो क्रोध और क्रोधी दोनों से मुक्त है, यह समझ में, यह मतलब बोध में नहीं। लेकिन प्रश्न स्वीकार किया जा सकता है, अन्वेषण के लिए खारिज नहीं किया जा सकता, कोई भी व्यक्ति खारिज नहीं कर सकता। संभावना आप खारिज कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न को कैसे खारिज करिएगा? प्रश्न है। अगर आपने खारिज नहीं किया और इसको काम करने दिया, ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि क्या ऐसा जीवन संभव है जो विचार और विचारक दोनों से मुक्त है? इसका मतलब अब आप इसका अन्वेषण नहीं कर सकते, इसका आप पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप अगर पता लगा रहे हो तो विचारक सक्रिय होगा, जबकि प्रश्न यह कह रहा है कि जीवन जो विचार और विचारक दोनों से मुक्त है, विचार इन द कोट्स एंड विचारक इन द कोट्स, दोनों से मुक्त है। अब यह प्रश्न आप इसका पता नहीं लगा सकते हो, और न ही यह प्रश्न विचारों में तैर सकता है। इस प्रश्न की स्वीकृति ने, इस प्रश्न को रिसीव करने में विचार और विचारक दोनों को सीज कर दिया, यदि आप सच में ही गंभीर है तो। अब अन्वेषण प्रवेश कर रहा है, अन्वेषण मात्र, मैं अन्वेषण नहीं कर रहा हूं, अन्वेषण जा रहा है कि क्या ऐसा जीवन है जो विचार और विचारक से मुक्त है। अन्वेषण ने वह खोल दिया, इस प्रश्न के साथ ही अन्वेषण सिद्ध हो गया। इस प्रश्न के उठने में जैसे ही विचार और विचारक को सीज किया गया, जीवन वहां पर तो बह रहा है, विचार और विचारक दोनों सीज हो गए। क्या मैं मर गया? क्या निष्प्राण हो गया विचार और विचारक के न होने से? मेरे अंदर जीवन धड़क नहीं रहा है, मेरे अंदर क्या लुप्त हो गया? सौंदर्य बोध लुप्त हो गया कि मेरा शरीर जो है वो कृष काय होकर के, वो जरा जीर्ण होकर के, निष्प्राण होकर के गिर गया, मेरी शरीर की संवेदनाएं समाप्त हो गई, या मेरे अंदर किसी के प्रति जो
प्रेम का, स्नेह का भाव है वो समाप्त हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जीवन वहां भरपूर है, पर यह सत्यापित हो गया कि बिना विचार और विचारक के जीवन संभव है। यह चीज स्पष्ट हो गई। इसको अन्वेषण हम कहते हैं। यह अन्वेषण है, यह अन्वेषण की कीमत, यह खोज नहीं। खोज होती तो मुझे पता होता जिस तरफ हम जा रहे हैं। हम क्या करते हैं? विपස්සना करते हैं। क ख ग कोई भी ध्यान विधि ले लीजिए। मैं किसी भी ध्यान विधि के विपरीत में नहीं हूं। मैं सिर्फ ध्यान के तल पर ध्यान की जो मूल बात है उसमें किसी भी विधि की व्यर्थता पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप अगर विपස්සना करना चाहते हैं, मौज से करिए। मेरा कोई भी आग्रह, कोई भी दुराग्रह नहीं है कि आप मेरी बात माने या न माने। जो आपकी मौज हो करिए। हम आप साथ साथ चलते हुए वह भी आप चाह रहे हैं, जो तथ्य है उसका परीक्षण कर रहे हैं। विपස්සना क्या करती है? विपස්සना करने से पहले आपने यह समझ लिया है कि शांत हो जाएंगे आप, और आप शांत हो जाएंगे। आप शांत हो जाएंगे, आप भरपूर बने रहेंगे, शांत हो जाएंगे। यह खोज है। उस धारणा के अनुरूप मन को बिठा देना है, मन को प्रोग्राम कर देना है, मन को कंडीशनड कर देना है। यह बनावटी चीज है, यह असल ध्यान नहीं है। यद्यपि जो इस तरह के ध्यान करवा रहे हैं वो यही कहते हैं कि ये वही चीज है जो गौतम बुद्ध ने कही थी। नहीं, गौतम बुद्ध भी अगर यह कह रहे हैं तो हम आप साथ में चलते हुए उन्हें कह देंगे कि नहीं बुद्ध जी, यह सच्चा ध्यान नहीं है, क्योंकि यह तो मैं अपनी शांति के लिए कर रहा हूं। यह तो उसी का विपरीत है जो विचार चलता था, जिसको मैंने अपने अंदर कंडीशन कर लिया, अपने अंदर वो सारा हिसाब बिठा लिया, मन को तैयार कर लिया कि अब वो चुप है। यह सच्चा ध्यान नहीं है, और न ही यह सच्चा जागरण है, क्योंकि इस जागरण को मैंने साधा है। यह वह जागरण नहीं है जो अस्तित्वगत है। अस्तित्वगत जैसे जागरण का मुझे पता नहीं है। लोग कहने वाले यही सब कह रहे हैं कि यही चीज फलाने भी कह रहे हैं, ढिकाने भी कह रहे हैं। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हम लोग साथ साथ चलते हुए तथ्य का सत्यापन कर रहे हैं। खोज, अन्वेषण दोनों जमीन आसमान के अंतर की चीजें हैं। आप खोजेंगे, पा जाएंगे। आप अन्वेषण करेंगे, आप अन्वेषण को अवसर देंगे, आप गल जाएंगे। वहां पर ऐसी चीज पाई जाएगी जो कि मैं के द्वारा, जो कि हमारे आपके द्वारा, सोच विचार के द्वारा निर्मित नहीं, जिसको हमने नहीं साधा है, जिसके लिए हमने अभ्यास नहीं किया है, वह चीज वहां पर पाई जाएगी। वहां पर विपස්සना आप करेंगे, क ख ग कुछ करेंगे, वहां पर विपस्सी होगा। लोग नाम रख देते ना, विपस्सी फला। निश्चित ही आप विपස්සना करेंगे, विपस्सी होगा, देखने वाला होगा, विपස්සना करने वाला होगा। और निश्चित रूप से अगर आपने बहुत जोर किया, दुर्घटना घट जाएगी कि आप शांत हो जाएंगे। शांत होना दुर्घटना हो जाएगी। चित्त का मौन हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, यह कोई उपलब्धि नहीं है। यह मुर्दा घर की शांति है, यह मरघट की शांति है। सच्ची शांति मुर्दा घर की शांति नहीं है। सच्ची शांति में यह सब कुछ, ये पूरा अस्तित्व उग रहा है, यह पूरा अस्तित्व अंकुरित है, और वह शांति शांत से मुक्त है। उसमें कोई केंद्र नहीं है। ऐसी शांति में, ऐसी शांति किसी के द्वारा प्रयास से नहीं आई है। ऐसी शांति मैं के भंग से आई है, मैं के सत्यापन से आई है। यह सत्यापित हो करके आई है, वेरीफाई हो करके आई है कि क्या ऐसा कोई जीना संभव है जो मैं से मुक्त है। उसमें मैं की सारी गतिविधि विसर्जित हो गई, मैं विसर्जित हो गया, विचार विसर्जित हो गए, और वहां पर जो उघड़ करके आया है वह सच। ऐसी शांति फिर हम कह नहीं सकते हैं कि वह सच नहीं है। यह मत कहिए कि फिर कौन कहता है कि वहां पर शांति है। आप जो भी इसके उत्तर दिए जाएंगे वो झूठे होंगे, क्योंकि
बुद्धि भी यह कह सकती है, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो कह सकती है ना। और कुछ दूसरे भी बातें हैं कि कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनके लिए अनुभोक्ता की आवश्यकता नहीं होती है, कौन इन द कोट्स की आवश्यकता नहीं होती है अनुभवों के लिए। आप शक्कर जुबान पर रखते हैं, क्या वह उस स्वाद के लिए आपकी भूमिका होती है? स्वाद रोए रोए में घट जाता है। गंध बहुत भौतिक चीजें, गंध जब नासापुटों को स्पर्श करती है, पूरे अंतस में हमारे एक सुगंध फैल जाती है, तो क्या वह हम फैलाते हैं ले जाकर के, या हमको सुगंध आती है? हम अपने आप को हटा करके देख लें कि वह सूंघना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। क्या उस गंध का फैलना, गंध का पूरे प्राणों में उतरना रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। तो यह बचकाना सवाल है कि कौन है यह जो कहता है कि मैं के बाद ऐसी शांति है। एक और बात हम लोग साझा कर लें, उसके बाद फिर बात को हम लोग सबके लिए खोल देते हैं। असंभव प्रश्न के संदर्भ में बड़ी सटीक बात है वो। अगर आपने कभी आर्चरी की हो, धनुष बाण, या कम से कम देखा हो, तो उसमें वह कौन सा बिंदु होता है जहां से लक्ष्य भेदन जगह लेना शुरू कर देता है? लक्ष्य भेदन की अंतिम गति शुरू हो जाती है। आप कमान बनाते हैं, ठीक, बहुत गौर से सुनिए, इसमें सारी चीजें समा गई हैं। झेन में आर्चरी का बहुत प्रयोग किया गया, पर बहुत विस्तार में हम नहीं जाएंगे, बस मोटा मोटा हम लोग समझ लें। आप कमान बनाते हैं, बांस से, लकड़ी से, या लोहे से भी बनती है कमानी से। आप रस्सी से उसको खींच करके लोच बनाते हैं, उसमें आप बांस से या सरकंडे से तीर बनाते हैं, उसके आगे फल लगाते हैं, पीछे पंख लगाते हैं, सारी विधि करते हैं। कमान हाथ में पकड़ते हैं, तीर दूसरे हाथ में, डोर पर उसके चढ़ाते हैं, खींचते हैं। यह सब आपके कृत्य है, यह सब आपकी कोशिश है। पर क्या इससे निशाना सध गया? क्या इससे लक्ष्य भेदन हो गया? नहीं। लक्ष्य भेदन के लिए असली गति कहां से शुरू होती है? जब आप छोड़ देते हैं, जब आप यहां से तीर पर से पकड़ छोड़ देते हैं, तीर के इस हिस्से को अपनी उंगलियों की पकड़ से आजाद कर देते हैं, जो कि डोर पर है, तनाव पर है, गति शुरू हो जाती है। ठीक वह मोमेंट जब आप छोड़ते हैं इसको, क्या आप लक्ष्य को साध रहे होते हैं? आप लक्ष्य के ओर ध्यान केंद्रित करने से मुक्त होते हैं। आप उस समय विचार शून्य होते हैं। वह सेकंड के हजारवें हिस्से में होता है, लेकिन वह होता है। और जिस क्षण आप वह उसमें पहुंचते हैं, उस क्षण तीर संधान हो जाता है और लक्ष्य भेदन की तरफ बढ़ जाता है। असंभव प्रश्न ऐसा है। हम असंभव प्रश्न उठाते हैं, हम आप बात कर रहे हैं, यह सब तैयारी है सिर्फ असंभव प्रश्न की। यह सब हम लोग बहुत ही साफ सुथरी बुद्धि से हम आप बात कर रहे हैं। ये सब तीर कमान बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन असंभव प्रश्न का उठना भरपूर तरीके से, पूरी अनुशासन से हमने असंभव प्रश्न उठाया कि वह जीवन क्या है, क्या कोई जीवन ऐसा है जो मैं से मुक्त है। इसके बाद हमारी कोई गति नहीं।
क्या जो तीरंदाज है, धनुर्धारी है, वह तीर को पकड़कर ले जाकर के वहां पर पहुंचाता है, वहां पर चुभोता है उसमें? नहीं, ऐसा वह कुछ नहीं करता। उसने अंतिम कृत्य किया, यहां से छोड़ दिया। असंभव प्रश्न उठाया गया और हमारे सोच विचार की और हमारी सारी भूमिका वहीं सीज हो गई। यह प्रश्न उठाया गया कि क्या कोई ऐसा जीवन है जो मैं से मुक्त है। इसका मतलब कि प्रश्न सम्यक रूप से उठाया गया, छोड़ दिया गया। हम नहीं अन्वेषण कर रहे, अन्वेषक की भूमिका सीज हो गई। और अब वह तीर है जो जाकर के निशाने पर लग रहा है। भौतिक तीर तो हो सकता है चूक भी जाए, लेकिन असंभव प्रश्न अगर ठीक से उठाया गया है तो नहीं चूक सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। असंभव प्रश्न यानी जिसका उत्तर मन और बुद्धि के पास हो ही नहीं सकता, उसे हम असंभव प्रश्न कहते हैं। जैसे मन के पास यह उत्तर हो ही नहीं सकता कि वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है। जो भी मन में वो उत्तर आएगा वह मैं के इर्द गिर्द आएगा। मन के पास ऐसा उत्तर हो ही नहीं सकता कि वह जीना क्या है जो विचार से मुक्त है, क्योंकि जो भी उसके पास उत्तर है वो विचार के रूप में आएंगे। तो आपने अगर यह सवाल उठाया कि वह जीना क्या है जो विचार से मुक्त है, मनमौन, मनमौन और अन्वेषण के लिए तीर चल दिया। अन्वेषण के लिए असंभव प्रश्न का तीर चल दिया। अब वह पूरी जीवन चेतना में प्रवेश करके अगर ऐसा कुछ है तो उघाड़ देगा, और उघड़ जाता है। रोए रोए में होश के रूप में वह उघड़ जाता है। हम सब लोगों ने इसे सत्यापित किया है। मेरी बात मत मानिए, मुझे बिल्कुल भी इसमें गवाह मत मानिए, और मैं मेरी किसी भी बात को अनायास स्वीकृत मत दे दीजिए, और न ही मैं चाहता हूं कि खारिज करिए। सत्यापित करिए। जब आपके सत्यापन से ऐसा आ जाए कि हाँ ऐसा संभव है, कुतर्कों से नहीं कि कौन कह रहा है, ये सब बड़ी बचकानी सी बातें हैं। इन सारी चीजों को करने में हम अपने को पुष्ट करते हैं। हम बचना चाहते हैं अन्वेषण से, क्योंकि अन्वेषण में आप गल सकते हैं, आपकी सारी चीजें गल सकती हैं, आपका पूरा साम्राज्य ढह सकता है, लेकिन वही ढहेगा जो झूठा है, जिसको आपने सच माना हुआ है। और कुछ ऐसा है जो उघड़ सकता है, जो सच्चा है, जिसके मिटने का कोई उपाय नहीं, जो अमृत है, जो अनंत है, जो अनादि है, जो अगाध है, जो आनंदपूर्ण है। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं, उसके बाद कोई प्रश्न हो तो हम साझा कर लेंगे।
प्रभु, मेरे को एक प्रश्न पूछना था हाँ कि सिद्धार्थ। जैसे हमने प्रश्न उठाया तो उसके बाद मतलब इसमें उसमें बुद्धि काम करती है, स्मृति काम करती है, या क्या काम करता है? बुद्धि की तो भूमिका सीज हो गई ना। सिद्धार्थ, पिछली बार एक बड़ी महत्वपूर्ण बात तुमने उठाई थी, याद है? कि तब तो वहां कुछ देखने के लिए बचता ही नहीं। याद है यह बात? जी प्रभु। उसका पुनरावलोकन करिए। अगर सच में ही आपने यह प्रश्न उठाया, कुछ भी वहां देखने के लिए नहीं। पर क्या जीवन वहां है? नहीं है। और जागा हुआ जीवन वहां उघड़ करके आया है। अवेयरनेस है वहां पर। अक्सर जो ध्यान है उसमें यही बात महत्वपूर्ण रूप से उठाई जाती है, आती है कि हम साक्षी हैं, हम देखने वाले हैं, सिर्फ देख रहे हैं। तो विचार चल रहे हैं, हम देख रहे हैं। भाव चल रहे हैं तो देख रहे हैं। और ऐसी फिलॉसफीज हैं जो देहानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, भावानुपස්සना वगैरह वगैरह सब चल रहा है। पर देखने वाले की वजह से देखना चल रहा है। और यह देखना लंबा भी चल सकता है, पर यह मन के खेल से ज्यादा नहीं। यह मन के सब क्रियाकलाप है। सारी विपස්සना मन का क्रियाकलाप है, मन की जस्ट विपरीत स्थिति है। देखने के लिए भीतर क्या है? कुछ भी देखने के लिए नहीं। जो झूठ है सो झूठ है। वो बस एक, अब आप जीवन भर विचार चल रहे हैं, देख रहे हैं, विचारों का आवागमन देख रहे हैं। क्यों? कहां से विचार आ रहे हैं? आप विचारों को महत्व दे रहे हैं। आपकी उपस्थिति की वजह से विचार आ रहे हैं। जिसको आप साक्षी कह रहे हैं उसकी वजह से सारी चीजें वहां पर बन रही हैं। देखने वाले की वजह से देखी जाने वाली चीजें आ रही हैं। तो जीवन भर लोग, मैं विपस्सी हूं, मैं बस साक्षी हूं, देख रहा हूं, जो चल रहा है देख रहा हूं। जो चल रहा है देख रहा हूं वो वृक्ष को हो सकता है, वृक्ष के संदर्भ में। भीतर देखने के लिए क्या है? भीतर देखने वाले के कारण सब देखना निर्मित है। अन्यथा सिर्फ जरूरत के जब जरूरत पड़ी तो आपने आपने नहीं, जरूरत पड़ी, विचारों का उपयोग हुआ, विचार खत्म। अब आप अपने घर में बैठ करके यह कहें कि मैं घर में उड़ते हुए सामानों को देख रहा हूं, व्हाट डज इट मीन? घर संतुलन में है। घर में कोने में बैठ करके अलमारी उड़ रही है, किताबें उड़ रही हैं, तवा उड़ रहा है, आटा उड़ रहा है, चाय की पत्ती उड़ रही है, दूध उड़ रहा है, तकिया उड़ रहा है। ये देख रहे हैं, जीवन भर देख रहे हैं। तो कौन सा घर है वह? क्यों उस पर संशय नहीं आता हमको? यह ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ सारी चीजें अपनी जगह पर बैठ गई हैं। और यह भी ध्यान का अर्थ नहीं है कि सब कुछ शांत हो गया है और मैं हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं। सब कुछ शांत हो गया तो आप देखने वाले कौन है? क्यों देखने के लिए वहां बचे हुए हैं? किसने आपको बिठाया है देखने के लिए? और आपको देखने के लिए बिठाने के लिए किसी को जरूरत क्या थी?
और देखने वाले के रूप में आप बने क्यों हैं? कि देखने का मजा लेने के लिए? भला अस्तित्व को क्या प्रयोजन है कि आपको देखने के लिए बिठाए? मेरी खोपड़ी में देखने के लिए एक यहाँ देखने वाला बिठाए, सिद्धार्थ की खोपड़ी में देखने के लिए एक देखने वाला वहां बिठाए, जितने दुनिया के 8 अरब इंसान है सबके अंदर देखने वाला एक बिठाए, क्या उसको पड़ी है? भाई ये सब ध्यान नहीं है। एक सिरे से माफ करना, मैं बहुत हो सकता है कि कठोरता से इन चीजों को काट देता हूं, पर मेरी बात मत मानिए, समझिए, इसको सत्यापित करिए, देखिए। नहीं, हाँ वो आप बिल्कुल ठीक ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन पर मैं ये कह रहा था कि अ, जैसे मैं अगर सवाल उठाता हूँ तो उसके बाद जैसे मैं देख रहा हूँ, ठीक, और जागरण जगह ले रहा है, और उसके बाद ना तभी तुरंत एक विचार आता है कि मैं तो अभी बाकी है, क्योंकि वो चाहता है, कोई 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 ऐसा चाह रहा है कि जागरण जगह ले, तो फिर वो भी जगह जो होती है वो उस पर भी जागरण ऐसे स्थापित हो जाता है एक तरह से, और मतलब इस तरह से होता है, हाँ, मतलब ठीक बुद्धि तो भी है, इसमें। हाँ, तो मतलब ये मैं सही कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कर रहे हो। जो भी आ रहा है उसके प्रति वह जागरण क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। जो जी, भी मन चाले जी, चले उसको चलने दो, जितनी भी चाले चले वो चलने दो। जानते हो, एक तल तक सयाना व्यक्ति जो होता है, तो वाइज मैन वुमेन से मतलब नहीं, वाइज ह्यूमन के, वही वाइज ह्यूमन ब्रेन के लौकिक व्यवहार में मैं कुछ उपाय बताता हूँ कि अगर आप किसी को देख रहे हो, वो शरारत कर रहा है आपके साथ, उसकी बस कुछ कुटिलताएं हैं, कुछ उसकी अपनी निजी योजनाएं हैं जो आपको भी समझ में आ रही है कि वो कर रहा है, पर आप बहुत प्रेम पूर्ण अपने को महसूस करते हो। ये नहीं कि आप प्रेम पूर्ण हो, प्रेम महसूस करते हो, उसको समझाते हो एक दो बार, नहीं वो समझता है और भी वो कुटिल होता चला जाता है। डोंट डू एनीथिंग, जस्ट गिव द चांस टू अटेंडिंग, कि वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं, उसको करने दो, वो अपने आप विदा हो जाए करके। आदित्य जी, आप वो माइक, माइक माइक ऑफ ऑन कर दीजिए अपना, आदित्य जी। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ आप सुन पा रहा हूँ, नमस्ते। नमस्कार। धनुष्मान से लक्ष्य भेद का जो आपने उदाहरण दिया, जी इस उदाहरण में मुझे ऐसा लगता है कि तीर की यात्रा हमारे द्वारा छोड़े जाने के बाद स्वतः होती है। जी जी तीर की दिशा निर्धारण करने का काम है, और उसका कमान को कितना तनाव देना है ये हम लोग करते हैं। जी उसके बाद जब लक्ष्य निर्धारण हो जाता है तब वह स्वतः अपनी यात्रा आगे की तय करता है। हम्म इसमें मुझे एक बात और समझ में आती है कि ये जो बिंदु हम निर्धारित करते हैं कि हमने छोड़ दिया, उसके बाद तीर स्वतः निर्धारित लक्ष्य पर जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन के अनुभवों से जब हम कमान हाथ में लेते हैं, उसके बाद जिस तरीके से बुद्धि काम करती है, कितना तनाव देना है और किस दिशा में उसको संधारित करना है, जी वो कार्य भी जब स्वतः अपने आप होने लग जाए, जी मतलब वो जो बिंदु हमारा तीर छोड़ने का था, जी वो बिंदु कमान हाथ में लेने के साथ ही वो बिंदु हो जाए कि उसके बाद का सारा काम जो है वो स्वतः होता चला जाए। जी तीर का संधान भी स्वतः हो। हम नहीं कर रहे हैं तीर का संधान, हम कमान को तनाव नहीं दे रहे हैं, वो स्वतः तनाव अपना स्वतः तनाव उतना ले लेता है और स्वतः उस दिशा की ओर उसको छोड़ देता है। जी तो ये हमारे आंतरिक जागरण का एक और गहरा बिंदु निर्धारित हो सकता है
और जब ऐसा जी लगना चालू हो जाए तो हमको लगता है कि हमने अपनी यात्रा कुछ और आगे तक करनी। जी जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। तो आपकी बात को में ही थोड़ा मैं माज देना चाहता हूँ एक चीज, जो कि अक्सर दृष्टांतों से, जो हम लोगों ने वार्ता के शुरू में भी इस बात को लिया था, कि अक्सर दृष्टांत ठीक वही चीज नहीं अभिव्यक्त करते हैं जो हमारे अन्वेषण का बिंदु है। जैसे तीर का संधान वो लक्ष्य विशेष की ओर जाता है, लेकिन जो अन्वेषण है वह अज्ञेय की तरफ गति है। उसमें लक्ष्य समक्ष है जहां पर उसका भेदन करना है, पर अन्वेषण जो है वह लक्ष्य शून्य है। उसमें हमें नहीं पता है कि ऐसा जीवन है या नहीं है। हमने बस अपनी पूरी अनुशासन से वह जो अन्वेषण का तीर है वह छोड़ दिया। वह अपनी पूरी अनुशासन से कि नहीं, अब उसमें बुद्धि काम नहीं करनी है, उसमें हमारे एफर्ट काम नहीं करने हैं, हमारी अपनी भूमिका नहीं काम करनी है। प्रश्न उठाया गया और अज्ञेय में उसे छोड़ दिया। उसके बाद अज्ञेय से वह चीज आती है, अन्यथा तब तो ये तो फिर वही दिशा हो गई जो कि हमने पहले से तय की है। लेकिन इसमें एक और बिंदु है कि ठीक जब वह चीज हम छोड़ते हैं तो फिर उस समय हमारी दृष्टि छोड़ने पर होती है, न कि लक्ष्य पर। वह जो माइक्रो सेकंड में छूटने वाली घटना होती है वह लक्ष्य पर नहीं होती। लक्ष्य पूर्व निश्चित होता है, लेकिन जब वह छूटने की घटना होती है तो नजर लक्ष्य पर नहीं होती है। नजर यानी होश जो है वह छूटने पर होता है। ये माइक्रो सेकंड की बात है। तो यह भी ध्यान ले लें हम लोग कि हमारा जो अन्वेषण है वो अज्ञेय की तरफ है, न कि ये लक्ष्य की तरफ। ये लक्ष्य की तरफ अगर जा रहा है तो वो खोज हो गई। जी, धन्यवाद। हेलो, हाँ जी क्रुल्ला, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। और आप कैसे हैं? ठीक है सर। ईद ईद मिलादुन नबी मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। अच्छा ये बताइए, अगर कोई पहुंच जाता है उस लक्ष्य तक, उसके बाद फिर क्या होता है? भाई, लक्ष्य पे कोई पहुंचता नहीं। लक्ष्य लक्ष्य पहली बात तो, अगर ऐसा कुछ सिद्ध होता है तो वह तभी जबकि जो पहुंचने की कोशिश करने या पहुंचना चाहने वाला वह विसर्जित हो गया हो, तभी सिद्धि होती है। ये थोड़ा सा मामला जो है ना बड़ा ही रहस्यपूर्ण है। यह पुनर्जन्म करने भी पे होता हो है उसके जाता बाद? है। हाँ, इसलिए हम लोगों ने रहस्यदर्शी शब्द का इस्तेमाल किया है। रहस्यदर्शी कि रहस्य है पर देख लिया गया है, रहस्य है पर देखा जा सकता है, रहस्य दर्शन। अब जब रहस्य ही है तो उसको देखने का कोई उपाय नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लिया जा सकता है। रहस्य दर्शन शब्द। तो इलाहाबाद कब आ रहे हैं आप, ये बताइए। मुझे नहीं पता। अच्छा। तुम ये सोचो जिक्रुल्लाह कि जितने भी तुमने जीवन में लक्ष्य बनाए वहां पहुंचे, क्या हुआ? जो हासिल कर लिया तुमने, हासिल होने के बाद क्या हुआ? कोई भी एक लक्ष्य ले लो, कोई संबंध हासिल करना चाहते थे, हासिल हो गया, क्या हुआ? कोई रुपया सब छूट पैसा जाता है फिर। व्यर्थ हो जाता है। ठीक से व्यर्थ उसे हो जाता कहो, व्यर्थ हो जाता है। तो जो चीज वहां पहुंचने पे व्यर्थ हो जाए उसे बरकरार, उसे यहां से लेकर के ही क्यों चलना?
और इतनी मेहनत क्यों करना? देखा ये किसी कैसे पूरा एकदम हमारे अंदर षड्यंत्र है कि हम बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ा भगीरथ प्रयत्न करते हैं कि किसी भी तरह से यह इंसान मिल जाए, जीवन में आ जाए, शादी हो जाए इससे। और जब हो जाती है वहां से निगाह हट करके कहीं और चली जाती है। ऐसा है या नहीं? या उसकी निगाह आप पर से हट करके कहीं और चली जाती है, या उम्मीदें ही हट करके कहीं और चली जाती हैं। निगाह ही कहीं, निगाह का पूरा मामला ही कहीं और सरक जाता है। कभी कभी तो मिलने से पहले ही कहीं और चली जाती है निगाहें। है ना? इसलिए इस पूरे मामले को माया कहा गया है कि इसको ना करो तो भी, करो तो भी, मिल जाए तो भी, ना मिले तो भी, कोई बहुत अर्थ नहीं। तो जो साधु है, जो थोड़ा सयाना है, वो इसमें जाता नहीं, वो इससे फिर जागना शुरू करता है। ये नहीं कि कहीं और जाता है, जाकर के कहीं आश्रम ओश्रम खोल के बैठ जाए या कोई पीर फकीर होकर के बैठ जाए। वह जागरण, अवेयरनेस, अवेयरनेस पे हमने बात की है ना, होश, वो। अच्छा, एक बार अगर अवेकनिंग हो जाती है तो फिर अपने काम में जैसे जो एक रूटीन पहले का था वही करना चाहिए या कुछ और भी करना चाहिए? भाई मेरे ज्यादा पास तो अगर नहीं हो गया? दोनों आंखें ना हो, दोनों आंखें मेरे ना हो, और मैं ये सवाल पूछूं कि आंखें होने के बाद मैं टटोल के चलूंगा या कैसे चलूंगा? हम्म, अगर देखिए। यह होश है चलने में फिरने में तो दिखेगा नहीं। मैं अगर अपने अंदर खुद को देख रहा हूं कि जो भी मेरे अंदर क्रियाकलाप चल रहे हैं वह सब इमेज मैंने बना करके अपनी रखी है, इमेज बना करके दूसरी की रखी है। कभी मेरी इमेज चोट खाती है कि किसी ने मेरी प्रशंसा नहीं की, कभी दूसरे की इमेज खाती है क्योंकि उसने जो अपेक्षा की थी मैंने पूरी नहीं की। तो ये जो सारा मामला चल रहा है यह सब दिखने लगा और जागरण का पता चलने लगा। हम्म, तो क्या मुझे फिर चोट खा कैसे व्यवहार करना होगा? आज ही तुम पता नहीं शुरू में थे कि नहीं इस मीटिंग के, आज ही हम लोग गए, सीधे हम लोग मेड़ पर जा रहे हैं। अब एक किसान बेचारा, पता नहीं कुछ बात रही होगी, वह हम लोगों को खेत में डांटने लगा। पर हम लोग साथ में सब लोग सुबह से ही इसका प्रयोग कर रहे थे। तो वह सुनना क्या है जो हम नहीं कर रहे हैं। उसकी आवाज सुनने में अपने अंदर प्रतिक्रिया ने उछाल मारी कि अरे इसकी इतनी हिम्मत, ये, और वो हम लोग का कोई दोष भी नहीं है। हम लोग तो रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, दिन में न जाने कितने लोग आते जाते रहे, वो हमको क्यों बोल रहा है? और जो बंजर जमीन थी वहां पर हम लोगों ने एक चट्टान पर बैठना चाहा, वो दूर से ही कह रहा है कि हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, एक दिन तुम लोग और भी आए थे। अब वो इस तरह से बातें अनर्गल कर रहा है, पर हम सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं का मतलब सुनने को अवसर दिया जा रहा है, उसकी आवाज कानों पे पड़ रही है, और इस सवाल के साथ सुना जा रहा है कि क्या बिना प्रतिक्रिया के सुनना संभव है? हम्म? पाया गया कि वहां पर हमारे अंदर से कुछ भी नहीं आया, सिर्फ एक मुस्कुराहट आई और थोड़ा सा प्यार का भाव उसके लिए आया। अब यहाँ पर जो जागरण था वह कैसे काम किया? उसने क्या बुद्धि से जाकर के पूछा कि इसके लिए क्या किया जाए क्या न किया जाए? अपने आप जो सम्यक कर्म हो गया वह घटित हो गया। हम लोग बस कहे उससे कि भाई 2 मिनट बैठने दो, कोई क्या, हम लोग 2 मिनट बैठ के यहाँ चले जाएंगे। कुछ सुंदर सुंदर चट्टाने थी, थोड़ी देर वहां बैठे फिर चल दिए।
उसका इश्यू भी बन सकता था, मारपीट की नौबत आ सकती थी, गाली गलौज हो जाती, फिर बुद्धि कहती कि इसमें गलती किसकी है, उसकी है या मेरी है, उसी की गलती ज्यादा है, फौज फाटा हो जाता, फौजदारी हो जाती, थाना पुलिस हो जाता, सब सब संभावना थी। पर अब यह तो कुछ हुआ नहीं। तो अब बुद्धि का, हमारी बुद्धि क्या सोचती है कि जब जब जागरण होगा तो क्या फिर ये थाने वगैरह में, ये अस्पताल वगैरह में कैसे काम चलेगा? फिर वो कहाँ से पैसा आएगा जो मारपीट हो जाएगी? वो पैसा देगा जुर्माना, या हमको लगाना पड़ेगा? और रिश्वत कौन देगा पुलिस वाले को? डॉक्टर का पैसा कौन देगा? भैया जागरण होगा, तू मैं की भी नौबत नहीं आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ हो ही ना। आंख होगी तो हो सकता है बिना आंख के जो हम टटोल टटोल करके चलते हैं, आंख होने पर टटोलने वाला मामला ही खत्म हो जाए। तो जागरण का अवसर दो जिक्रुल्लाह, अपने अंदर देखने को अवसर दो कि क्या ऐसा देखना संभव है जिसमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। यह नहीं कह रहा हूं कि यह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, न निंदा कर रहा हूं, न इसका समर्थन कर रहा हूं, बस तटस्थ देख रहा हूं, देखा जा रहा है। तो अपने आप जान जाओगे कि क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है। सही है। हाँ अशोक जी प्लीज। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो माइक म्यूट है आपका। अभी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी अब आ रही है। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जिस तरह से हम लोग अन्वेषण का ये प्रश्न उठाते हैं कि वह प्रश्न क्या है, तो बार-बार क्या ये एक मानसिक प्रैक्टिस नहीं हो जाती बुद्धि की? और जो सत्य ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस है, जो ऑलरेडी ऑलरेडी है, तो मतलब मैं इस ढंग से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस अन्वेषण क्वेश्चन को बार-बार उठा रहे हैं, हर पल उठा रहे हैं और चीजें क्लियर होती जाती हैं, साफ होती जाती हैं, बट अदर हैंड एक अलग से बुद्धि प्रैक्टिस निर्मित करती है कि हर बात पे क्वेश्चन उठाती है और उसका समाधान दे देती है, शांत हो जाता है। तो एक मानसिक तौर पे एक ये अलग से प्रैक्टिस जागृत हो जाती है बुद्धि की कि तो जो एग्जिस्टेंस है, तो उसमें क्या एक अवधान सा नहीं हो जाता? यदि यह बात स्पष्ट होती चली जा रही है अशोक जी कि जो सच है, जो वास्तविक है, वह दिखता जा रहा है, तो फिर प्रश्न उठाने की कोई जरूरत नहीं है। वो फिर ऐसे, और बुद्धि, एक बात यह भी समझ लेने जैसी है कि अभ्यास या एक यांत्रिकता या आदत तब निर्मित होती है जबकि जागरण न हो, होश न हो। यदि होश है तो आप करोड़ों बार एक चीज करेंगे, आदत निर्मित नहीं होगी। नहीं, मेरा मतलब ये ऐसा जैसे दैनिक जीवन में रोजमर्रा के आप ऑफिस के लिए निकलते हैं, कुछ भी अलग गलत आपके माइंड में आता है, आप क्वेश्चन पुट अप करते हैं। जैसे कोई भी सोच विचार है कि वह जीवन क्या है जो बिना सोच विचार के है, तो आप एकदम मौन झलक जाता है, जी तत्क्षण दूसरा विचार आ जाता है, फिर कुछ और आ जाता है। तो हर समय कुछ, हर विचार पे कुछ ना कुछ आप फिर वही क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि वह विचार क्या है। सो इट इज बिकमिंग काइंड ऑफ अ हैबिट टू पुटिंग क्वेश्चन एवरी मोमेंट। मतलब हर क्षण में क्वेश्चन को रखने की एक मानसिकता जन्म लेती है और फिर उसका जो है जवाब सामने आ जाता है।
सर जवाब तो बिल्कुल नहीं, जवाब तो कुछ भी नहीं आता, शून्य हो जाता है, वहाँ कोई जवाब नहीं आता। और अवेयरनेस, जो एक अवेयरनेस है वहां पर, एक अवेयरनेस मात्र। लेकिन जब आप किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो तो एक्टिविटीज के साथ में फिर विचार का आना शुरू हो जाता है। तो एक क्वेश्चन, कोई भी अवेयरनेस, कोई भी अगर एक्टिविटीज होगी तो उसके प्रति क्वेश्चन तो खड़ा होगा कि वह जीवन क्या है जो मैं नहीं कर रहा। अब फिजिकली आप एक बाल्टी उठा रहे हैं या आप नहा रहे, कोई भी एक्टिविटी है, वह जीवन क्या है जो, वह एक्टिविटी क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर वहां मौन झलक गया, वहां कोई प्रश्न ही नहीं आया। हाँ, तो इसका कोई मतलब प्रश्न क्या आएगा है? आपका शायद मैं जो प्रश्न समझ पा रहा हूँ, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ, जी सर। कि हम शब्दों में प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन जी अभिप्रेत क्या है? अभिप्रेत का मतलब कि हमारा आशय क्या है, किस चीज के लिए? जागरण और अवलोकन, सर, है ना? मैंने, जी मैंने पहले भी हो सकता है कई बार चैट में भी अक्सर आपने देखा होगा, मैं कुछ शब्दों में डॉट डॉट डाल के ही क्वेश्चन को उठाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ ग्रुप में भी। मेरा सिर्फ एक ही चीज है कि हो सकता है मैं गलत हूँ और आपसे इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे और इसमें चर्चा में, गुफ्तगू में जुड़ा रहता हूँ ये सर। स्वागत है, हम लोग साथ में सीख रहे हैं। जी। तो कई बार मैंने मतलब जो अन्वेषण में पाया है कि जिस क्षण मैं शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी उपस्थिति बिल्कुल मौजूदगी है, एब्सोल्यूट मौजूद है। जिस क्षण मैं शब्द उठाता हूँ कि अगर मैं ये शब्द भी उठा रहा हूँ कि वह जीवन क्या है, तो मैंने शब्दों का ही प्रयोग कर रहा हूँ, तो मैं बढ़ जाता हूँ। हाँ, तो तो आप मेरी जो मतलब मैंने शब्दों का उच्चारण किया तो मैं एक इंडिविजुअल हो गया। तो जो एक पूरा क्या कह सकते, पूरा अस्तित्व से मैं अलग हो गया हूँ। आई बिकम इंडिविजुअल। कि अगर दूसरे तरह से अगर ये पूछना हूँ कि अगर मैं कुछ अन्वेषण कर रहा हूँ तो मैं कुछ की खोज कर रहा हूँ एक्चुअली में, कि वह जीवन क्या है, कि मैं इसको खोज रहा हूँ। तो अगर मैं कोई चीज खोज रहा हूँ तो मैं एक अलग से इंडिविजुअल हो जाता हूँ। एक अगर मैं एक खोजी हूँ, सीकर हूँ, तो आई एम बिकम अ इंडिविजुअल। तो मेरी बुद्धि ही खोज रही है उसमें। तो अगर मैं किसी शब्द का उच्चारण ना करूं, अगर मैं सिर्फ मौन में हूं और खालिस मौन में, निपट मौन में हूं, जब कुछ भी नहीं उठ रहा है और बिना शब्द के होने को मैं अपने को पूर्ण रूप से महसूस कर रहा हूँ कि यस मेरा एग्जिस्टेंस है। तो जब मेरा एग्जिस्टेंस है तो मुझे खोज की जरूरत क्या है? मैं क्या खोज रहा हूँ? क्योंकि जब मैं हूं ऑलरेडी और मेरा अस्तित्व मुझ में प्रकट है, मैं बिल्कुल प्रकट हूं अपनी उस स्थिति में। सांसें चल रही हैं, ब्लड बह रहा है, मेरी पूर्ण मौजूदगी है। विचार भी चल रहे हैं, विचार भी दिख रहे हैं कि ये अब चल रहे हैं, कुछ भी आ गया है, मैं देख पा रहा हूं। लेकिन जिस क्षण मैं ये क्वेश्चन उठाता हूं कि वह जीवन क्या है, कि जो मैं इससे मुक्त हूं, तो उन शब्दों को उठाते ही क्या मैं अपने आप से अलग नहीं हो गया अस्तित्व से? क्या बुद्धि अपने शब्दों के साथ, बुद्धि अपने रूप में नहीं आ गई है? हम बुद्धि, आप बेहतर समझ रहे होंगे मेरे सवाल को सर, जी, कि शब्दों मैं का, समझ गया अशोक जी आपकी बात, जी कि पर क्या मैं बिना शब्द को बोले हुए कुछ भी, मेरा आपसे सवाल है, जी बस मित्र की तरह हम लोग साथ में अन्वेषण कर रहे जी हैं। जी
मेरी ऐसी कौन सी प्रामाणिकता है, प्रामाणिक होना है, जो शब्दों से भंग हो जाती है, और उसकी गहराई क्या है, उसकी जड़ क्या है, जो शब्दों मात्र से भंग हो जाती है। प्रश्न शब्द है, वाक्य है, उसको उठाने से कैसे भंग हो जाती है, अगर वो सच है तो। बट उसमें उठाने से भंग नहीं है, बट वो डिस्ट्रक्शन में चली जाती है। क्यों? ऐसी क्योंकि उसमें कौन सी, मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर स्थित हूं शारीरिक रूप से, कौन सा शब्द या प्रूफ या मुझे धोखा दे जा सकता है, अगर मैं होश, मतलब यहाँ पर होश है, जागरण में हूं, कि मैं यहाँ नहीं चंडीगढ़ में बैठा हूँ, या डिस्ट्रैक्टेड हो गया यहाँ से। नहीं 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 सर, मैं समझ गया हूँ मेरा। अगर हम ये जिस क्षण हम ये बात वार्तालाप कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उस अगर हमसे कोई पूछे भी तुम कहाँ बैठे हो, तो पूरा होश है कि भी हम कहाँ बैठे हुए हैं, वो तो उसका तो तत्क्षण जवाब आ डिस्ट्रैक्शन जाएगा। जो हो जा रहा है, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है सवाल पे उठाने के बाद, अगर मैं सच में ही प्रामाणिक व्यक्ति हूं, मतलब मैं इन द सेंस सच का जिज्ञासु, या जो भी कह ले कि सच जो हो वो हो, ऐसा है, ऐसी स्थिति में तो मेरी कसौटी भी होनी चाहिए ना, कि भला जी शब्दों से पहले ही तल पर हम यह देख लें कि सवाल उठाने से अगर मैं उखड़ जाता हूं तो मेरी गहराई क्या है। शब्दों से अधिक मेरी फिर गहराई नहीं होगी, शब्दों का ही कोई संयोजन होगा जिसके आधार पर मैं वहां पर हूं। मैंने अपने को ऐसा मान लिया है कि हाँ, मेरी एक ऐसी स्थिति है जिसमें मैं हूं और साक्षी हूं, विचार आते हैं चले जाते हैं। यह मन की भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी स्थिति है, मैं यह कह रहा हूं ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर सच में ही मैं आत्मनिष्ठ हूं, मैं कूटस्थ हूं, अगर यह सच्चाई है, तो कोई भी शब्द मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। कितना भी शब्द लाइए, और कोई भी शब्द मुझे अन्वेषण में प्रेरित नहीं कर सकता है, लगा नहीं सकता है। कोई भी शब्द मेरा जागरण नहीं छीन सकता है। सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम बार बार प्रश्न उठाते हैं तो बुद्धि उसमें उलझ जाती है शब्दों में ही, और प्रमाण वो जवाब कुछ नहीं आता है, वहाँ सिर्फ शून्य होता है। हाँ, अब फिर इसके बाद अब हम अन्वेषण की तरफ बढ़े, क्योंकि हम कम से कम ऐसे, अशोक जी, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में चलती हैं, हमारे जीवन के सामने आती हैं, जो हमारा मन मानने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके लिए हम राजी ही बैठे हैं कि हाँ ऐसा हो जाए, वहीं ले लें। सत्य बड़ा पीड़ादायक भी हो सकता है, वो हमारे सारी चीजों को जलाकर राख कर सकता है, हमारी सारी मान्यताओं धारणाओं से। वो हो सकता है कि अनात्मवादी न हो सकता है आत्मवादी भी न हो। तो ऐसी स्थिति में फिर हमें बड़ी पीड़ा होगी, ऐसा हो सकता है। अब प्रश्न पर आते हैं कि जब हम असंभव प्रश्न उठाते हैं, तो असंभव प्रश्न सिर्फ शब्द ही थोड़ी है, असंभव प्रश्न पुतली की जरा सी हलचल भी है, वह भी असंभव प्रश्न है। और हो सकता है कि पुतली भी न हिले और अंदर असंभव प्रश्न की कीमिया काम कर जाए, यह भी हो सकता है। सर, असंभव क्वेश्चन का तो सबसे बड़ी कीमी है कि उसका रिजल्ट, उसका कोई आंसर ही नहीं आता, आंसर नहीं आता, लेकिन तो इट बिकम्स अ ब्लैंक, एब्सोल्यूट ब्लैंक, मतलब एंड कि वहां पर अवेयरनेस, सिर्फ एज अवेयरनेस। यस। यस, तो मैं ये व्हाट जरूर इट इज कहूंगा। सेइंग, सुनिए ना, व्हाट इट इज सेइंग कि असंभव प्रश्न उठा, वहां पर मौन है, वहां सिर्फ मौन घटित है। वहां मौन है, वहां पर रिक्तता है और जागरण है। तो यह, इससे क्या यह सिद्ध नहीं हो गया
कि यह नैसर्गिक रूप से अगर चीज जगह ले रही है तो उसके पूर्व का सारा क्रियाकलाप आरोपित था, अध्यास था। बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। तो फिर बार बार अगर हमारी आदत की वजह से हम आरोपित चीज में सरक सरक जाते हैं, यानी अध्यास में चले जाते हैं, तो बस नजर की बात है, वो अध्यास को छट जाने दीजिए। जब अगर हम बिल्कुल होश में है, हम नहीं, अगर होश है और भीतर मौन है, और मुर्दा घर वाला मौन नहीं, मौन जो मतलब नैसर्गिक। रचनात्मक, सृजनात्मक, वो हम नहीं जान सकते वो कैसा है। मौन है और जागरण है, अगर वह है तो फिर शुभ है। लेकिन अगर वह खंडित होता है, वह कपटा है, तो फिर बस असंभव प्रश्न की नजर। असंभव प्रश्न मतलब साबुन, जब वस्त्र गंदा ही नहीं है तो साबुन की क्या जरूरत है। पर यह ना हम कहें कि वस्त्र भी गंदा है, साबुन की क्या जरूरत है, तो फिर बात ट्रिकी हो जाती है। वस्त्र गंदा है, साबुन की जरूरत है। वस्त्र गंदा नहीं है, साबुन बाथरूम में पड़ा रहे, उसकी कोई जरूरत नहीं। कौन साबुन हमेशा जेब में लेके घूमता है। लेकिन हम यह न कहें कि वस्त्रों से दुर्गंध आ रही है, जीवन जो है प्रमाद में है, जीवन सब सोच विचार के सड़े गले पैटर्न्स में घूम रहा है, और साबुन की क्या जरूरत है, तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर नमस्ते। हेलो नमस्ते संजय जी। सर मुझे ये पूछना था कि जी प्लीज। ये जागरण एक नैसर्गिक है और एक विकास से आए हुए, ऐसे दो चीज हो सकती क्या? जी हाँ, हो सकती है। एक प्रेम हम आप करते हैं ना, और एक प्रेम जो असल होता है। नहीं, एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बचपन में 3 साल के बच्चे के बाद में जो संस्कार उसको दिए जाते हैं, अच्छाई, बुराई, नैतिकता, अनैतिकता, तो उसका व्यक्तित्व बन जाता है। तो अगर उसमें होश होता तो ये संस्कार नहीं होते। जी तो इसको क्या कह सकते हैं? हाँ, अगर बच्चे की ऐसी परवरिश हो जिसमें ऐसे संस्कार न बने, मतलब हुँ, जागृत माता पिता हो हुँ, और बच्चे के अंदर संभावना हो, तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा बिल्कुल ऐसी चीजों में पड़े बिना ही विकसित हो। पर वो थोड़ा सा अभी धरातल पर दिखता नहीं। अभी तो नहीं तो हम फिर नहीं, जागृत नैसर्गिक नहीं कह सकते ना सर फिर। बच्चे के अंदर, हाँ, बच्चे के अंदर 3 साल का बच्चा है, अगर वो संस्कार से ही बनता है, अच्छाई, बुराई, न उसकी नैतिकता, अनैतिकता, तो उस समय जागरण नहीं है उसके अंदर, इसलिए तो वो संस्कार ग्रहण करता है। हाँ जागरण होता हाँ, जागरण होता तो जागरण, संस्कार ग्रहण नहीं करता है ना। जी बिल्कुल जागरण नहीं है। तो नैसर्गिक जागरण कैसे कहा जा सकता है फिर? न बच्चे के अंदर नैसर्गिक जागरण के तल की संभावना है, और वो हुँ, संभावना वयस्क के भी अंदर है। हुँ, तो उस संभावना को जब हम अवसर देते हैं, तब वह हुँ, संभावना, क्योंकि वो संभावना थोड़ा सा हुँ, मैं एक शब्द है इलिट, हुँ, वह जरूरत से मतलब नहीं है। हुँ, जैसे नृत्य जो है वो जरूरत की बात नहीं है, हुँ, गीत जो है जरूरत की बात नहीं है। हुँ, एक जीवन है जो जरूरत पर निर्भर है। तो वहां पर अगर ठीक से कहा जाए तो धर्म की बहुत कम संभावना है। जैसे पशु का जीवन, हुँ, पशु जरूरत है, हुँ, भूख लगी खा लिया, हुँ, मैथुन की जरूरत हुई पूरा कर लिया, शयन की हुँ, जरूरत हुई सो गया। तो हुँ, जरूरत पर ये सारा जीवन चल रहा है। हुँ, इंसान के जीवन में जरूरत से ऊपर कुछ, जहां जरूरतें सारी पूरी हो गई, उसके बाद जो समय और ऊर्जा बची, उसमें एक संभावना निर्मित हुई कि वो ऐसी चीजों को उघाड़ सके जो चीजें वहां पर हैं, पर वो उघाड़ी नहीं गई है। तो बच्चे के अंदर भी संभावना है,
और हम वयस्कों के अंदर भी संभावना है, लेकिन उसको जब हम अवसर देते हैं तो पाते हैं कि वैसा है, लेकिन अपने से वह होना थोड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है, लेकिन नैसर्गिक बनावटी नहीं है वो। क्या हमने हम आप हमारे आपके जीवन में जो जागरण को हम अवसर देते हैं, जगह लेता है, तो वह क्या हम आप उसमें कुछ कोशिश करते हैं? संभावना है, वो कोई अनिवार्य रूप से किसी के जीवन में आ जाए, यह सच नहीं है। अनिवार्य रूप में हाथ पैर निकलेंगे, नाक मुंह निकलेगा, आंखों को दिखाई देना शुरू होगा, कानों को सुनाई देना शुरू होगा, ये प्रकृति की व्यवस्था है। पर जागरण वह थोड़ा सा प्रकृति से ऊपर है, प्रकृति से परे है। तो जागरण के लिए प्रयत्न तो करना पड़ता है थोड़ा, है ना? उतना जितना कमान खींचना, निशाना लगाना, बस। और उसके बाद असल जो शुरू होता है लक्ष्य संधान, वो छोड़ने के बाद होता है। जब हम ये देख लेते हैं क्या क्या जागरण नहीं है और सवाल उठाते हैं क्या जागरण है, तो संधान हो जाता है। फिर वह उसके लिए अवसर मिल गया तो वह उघड़ सकता है, ऐसा। पर सर अभी ये तो बात समझ में आती है कि हमको सब सिखाया गया है, अच्छाई सिखाई, बुराई सिखाई, गुण सिखाए, अवगुण सिखाए, तो ये अनैतिकता सिखाई, अनैतिकता सिखाई, ये सब अगर ध्यान में आता है तो व्यक्तित्व नहीं टिकना चाहिए। तो फिर भी हाँ, व्यक्तित्व नहीं दिखना चाहिए, समझा नहीं मैं बात। व्यक्तित्व गिर जाना चाहिए ना, अगर ये समझ आती है तो। सब सिखाया है अपने को, अच्छाई बुराई, नैतिकता क्या, अनैतिकता क्या, सब सिखाया है। ये समाज के लिए ठीक है, व्यवस्था के लिए ठीक है, लेकिन इससे जो व्यक्तित्व बना, ये तो सब बनावटी है ना। हाँ, पर यहाँ हम देखिए, अगर कोई आदर्श रूप आप आदर्श रूप जो है वो हासिल करना चाहते हैं, व्यक्तित्व निर्मित हो जाएगा, क्योंकि गति शुरू हो गई ना। और गति को तय करने के लिए कोई होना चाहिए। जो अयथार्थ है उसे हासिल करने के लिए जो आप गति निर्मित कर रहे हैं और स्पेस निर्मित कर रहे हैं, उसको तय करने के लिए कोई होना चाहिए, तो व्यक्तित्व निर्मित हो जाएगा। अगर आप दानी होने का संकल्प ले रहे हैं, अगर आप ब्रह्मचारी होने का संकल्प ले रहे हैं, तो आप व्यक्तित्व से बच नहीं सकते, व्यक्तित्व निर्मित हो जाएगा अगर आप संकल्प ले रहे हैं। तो इसलिए समाज जितना ही तथाकथित नैतिक होगा, उतना ही अहंकारी होता चला जाएगा। समाज मतलब जो व्यक्ति सामाजिक तल पर बहुत नैतिक होगा, बहुत नाम पे चलेगा, आदर्श का अनुसरण करेगा, वह अति अहंकारी होता चलेगा, क्योंकि वो साध रहा है, वो काट छांट रहा है, वो दमन कर रहा है, वह चीजों को सरका रहा है, इधर उधर कर रहा है। इस कोशिश में वह बनता भी जा रहा है। तो जो नैतिक नियम है इन सबको करने में, तो व्यक्तित्व निश्चित रूप से मजबूत होता चला जाएगा। हाँ, नहीं, मेरा सवाल ये था, अगर ये बात समझ में आई कि सब व्यक्तित्व ये सीखने से हो गए है, हाँ, जो नैतिकता हो, अनैतिकता हो, अगर ये बात समझ में आई तो व्यक्तित्व गिरना चाहिए। तो इसको जागरण की भी क्या जरूरत है? समझ और जागरण में क्या फर्क है इसके अंदर? अभी अगर यह बात समझ में आ गई कि सारी चीजें जो समाज द्वारा डाली गई हैं, वो सारी चीजें आरोपित हैं, वो सब एक तरफ सरक गया, फिर आप खुद अपने भीतर देखिए कि आपके अंदर कोई भी नैतिक नियम कानून नहीं है। आप कैसे जीने जा रहे हैं? क्या आधार है जीने का? जीने का आधार जैसे जो चीज का आप उपयोग करते हैं, गणित का उपयोग करते हैं, तो ऐसा उपयोग कर सकते हैं व्यवस्था का, शब्दों का उपयोग करते हैं। हाँ, और समाज के क्या नियम है अपने को मालूम है, या ऐसे ऐसे इनकी धारणा है, तो उनके धारणा के समझ के अनुकूल अपन मुक्त रहते हुए भी उनके नियम जी सकते हैं कि अंदर से भीतर से पूरा कोई नियम नहीं है, कोई कंडीशनिंग अगर नहीं है। हाँ, उसमें दो एक्टिंग तीन
दो तीन चीजों को अगर हम पटल पर रख लें, मशीन, हाँ पशु, बराबर। मशीन, पशु, हम्म, हम्म, और अब देखें जागरण। हाँ जैसे मशीन है, वो कोई नियम कानून धारणा से नहीं चल रही है, उसके अंदर जो रख दिया गया है उतने से ही चल रही है। हम्म, पशु भी कुछ नहीं मानता है, हम्म, वो जैसे उसके अंदर से चीजें चल रही हैं वैसे चल रहा है। हम्म, तो क्या हम सम्यक स्थिति में जीने के लिए, हम्म, जहाँ पे जिस तल पर हम लोग हैं उस तल पे संबंध जरूरी है। हम्म। आप ऐसे जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं जो संबंध मुक्त हो, संबंधहीन हो, मुक्त नहीं, नहीं नहीं संबंध। नहीं नहीं नहीं, मैं अव्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे समाज के नियम, धर्म के नियम, वो समझ जिसको समझ आ गई वो व्यक्ति जानता है, तो वो तो खाली एक्टिंग ही करेगा ना फिर। हाँ, पर आप समुद्र में नहीं, समुद्र में जीने के लिए। हाँ पर आप संबंधित होंगे ना, आपका होना मतलब संबंधित होना। आप ये नहीं कह सकते कि आप असंबंधित हैं। नहीं नहीं, है। संबंधित होना नहीं, संबंधित होना है, लेकिन एक एक्टिंग ही चलेगा ना फिर। नहीं, आपने एक इसके पहले एक सवाल उठाया कि फिर जागरण की क्या जरूरत है। समझ और जागरण, ये ये दोनों में मैं फर्क करना चाहता हूँ। हाँ, तो मतलब समझ हो गई कि ये सब सामाजिक नीति है, सामाजिक नियम कायदे हैं और ये सब आरोपित हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। लेकिन अब संबंधित होने कैसे जा रहे हैं बिना नियम कायदे के। एक हाँ व्यक्ति, वो एक व्यक्ति है जिसके साथ रोज आपका उठना बैठना है, एक व्यक्ति है जिससे आपके साथ रोज मिलना जुलना है, उसके साथ कैसे फिर, और आप कह रहे हैं कि फिर केवल औपचारिकता होगी, नाटक मतलब एक रोल प्ले करना होगा, पर भीतर क्या होगा, संबंध का क्या दायरा होगा हाँ भीतर, नहीं, उस जगह पे जागरण जरूरी है फिर। नहीं है तो ना। एक्टिंग भी नहीं हो सकती, एक्टिंग नहीं हो सकती जब फिर। तक आप भीतर, जब तक जागरण नहीं है, यानी अंदर से कोई चीज रस सिक्त नहीं है, अंदर हाँ से जुड़ी नहीं है, जो कि तथाकथित रूप से सोच विचार पहले जोड़ता था, इमेजेस जोड़ती थी, जो संस्थाएं जोड़ती थी, उनको हम हटा रहे हैं। लेकिन हम एक एनार्की सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं कि जिसमें जिसका जो मन कर रहा है वो करे। नहीं, हम वो एक भी नहीं। हाँ हम एक ऐसी बात संभावना की बात कर रहे हैं जो होश ला रही है। होश होश, होश। आप होश हम्म, है, आप किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। हाँ बराबर है। अगर अगर आपसे चोट पहुंची भी तो आप हम्म, तत्क्षण उस चोट के लिए जो समुचित उपाय है वह कर लेंगे हम्म, जैसे ही पता हम्म, चलेगा। हम्म, तो जागरण इसलिए जरूरी है, समझ मात्र नहीं। समझ हम्म, मात्र से फिर कैसे आप रिलेट कर पाएंगे, कैसे इंटरेक्शन होगा आपका, क्योंकि समझ तो रूखी सूखी हो जाएगी फिर। हम्म, होश, होश अपरिहार्य है संजय जी। हम्म। एक मित्र और कोई यहाँ पर हाथ उठाए थे, शायद उमेश जी थे। हम, हाँ जी, हाँ, नमस्कार। हाँ उमेश जी प्लीज। हाँ जी, मेरे उसी वक्त अशोक जी से बात जो चल रही थी ना कि जी जी असंभव प्रश्न में शब्द की भूमिका, उसी पर ही मेरे अनुभव में शेयर करना चाह रहा था कि जब भी जो जैसे मतलब जैसे ही नदी की कौन आती है, नेशनल जागरण की कौन आती है, वैसे ही असंभव प्रश्न खाली कौन के रूप में रह जाता है, शब्द के रूप में भी खत्म हो जाता है। यस शब्द आते ही नहीं उस वक्त कि यस क्या प्रश्न शब्द आएगा, ये भी मैं समझ में नहीं आता कि शब्द का क्या उपयोग करना है यहाँ पर। यस यस, बस वो तो बस नजर, बस वो केवल एक ढंग, एटीट्यूड, नजर, ये सब भी कहना बड़ा शब्द सा लगता है। बस जागे और उस समझ के साथ जागे और देख लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, इसके बाद सुरुमिता जी आप कुछ हम लोगों को गीत सुना दें।
ठीक है। सुरमिता जी। जी। रे मन रे मन रे मन मूरख जन्म गवायो रे मन मूरख जन्म गवायो कर अभिमानी विषय को राचो कर अभिमान विषय को राचो नाम शरण नहीं आयो नाम शरण नहीं आयो मूरख जन्म गवायो रे मन मूरख जन्म गवायो ये संसार फूल से मला जो ये संसार फूल से मला जो सुंदर देखी लुभायो सुंदर देखी लुभायो चौखन लाग्यो रुई उड़ी गई चौखन लाग्यो रुई उड़ गई हाथ कछु नहीं आयो ओ रे मन मूरख जन्म गवायो रे मन मूरख जन्म गवायो करी अभिमान
विषय को राचो करी अभिमान, विषय को राचो नाम शरण नहीं आयो, मूरख जन्म गवायो रे मन, मूरख जन्म गवायो। उन सब परिस्थितियों जिनसे हम सब लोग साथ में बैठ सके, उन सारे स्थितियों जिनसे हम लोग साथ में चल रहे हैं, उनको अशेष साधुवाद। मित्रों को अशेष साधुवाद, उनके प्रति कृतज्ञता। वैरियों को जिन्होंने खुद कष्ट सह करके भी हमारे अंदर ऐसी स्थिति पैदा की कि हम लोग ऐसे अन्वेषण में आगे बढ़े, उनको भी अशेष साधुवाद और मंगल कामना कि वे भी अपने जीवन में ऐसे अन्वेषणों को उघाड़ पाए। ऐसे अन्वेषण जो खोज नहीं है, ऐसे अन्वेषण जो जीवन के ऐसे आयामों को, ऐसे ढंगों को, ऐसे धरातल को उघाड़ देते हैं जो दुख से सर्वथा मुक्त है, जो कि मृत्यु से सर्वथा मुक्त है, जो कि बनावटीपन से, सीमाओं से सर्वथा मुक्त है। हम सबको साधुवाद कि हम सब लोग साथ में अन्वेषण कर सके, और ऐसी बार बार मंगल कामना कि हमारे अंदर अन्वेषण गहराता जाए। कृष्ण जी कहते हैं कि सीखने का प्रारंभ तो है, अंत नहीं। सीखना वह बुद्धि का सीखना नहीं, सीखना यानी जागरण की गति, मोमेंट ऑफ अवेयरनेस। मोमेंट ऑफ अवेयरनेस का कोई अंत नहीं। वह सोच विचार के तल को जब छील करके, तोड़ करके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो ऐसे अनंत आयाम है जिसमें वह गति करता है, जिनकी शायद अभी हमको खबर भी नहीं, लेकिन वे हैं। सोच विचार नहीं है पर है, वे फिर जीवन के आयाम है जो उघड़ते चले जाते हैं। तो ऐसी शुभकामना हम सबके जीवन में भी, और उन सबके जीवन में भी जो आगे आने वाले हैं, जो आगे इन चीजों का अन्वेषण करेंगे, हम रहे न रहे, सबके जीवन में यह अन्वेषण जगह ले, यह सीखना जगह ले, यह जागरण जगह ले। अशेष मंगल कामना और साधुवाद के साथ